हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11। ठीक है, उसके अपन पेपर डिस्कस करेंगे। ये देखो टोटल 10-12 सेट हुए थे अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के, लेकिन इन जो भी वीडियो है फर्स्ट 3 वीडियो इनमें हम ग्रेजुएशन लेवल को डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल के टोटल 3 अपने पास सेट है। ठीक है, जो अब अपकमिंग सीजीएल के शिफ्ट हैं उनमें भी ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो अपना शिफ्ट है, ये देखो यहाँ पे डेट भी लिखा है 27/6/2023 की शिफ्ट 4 हुई थी या शिफ्ट 3 जो भी है, और ये है ग्रेजुएशन लेवल का। और शायद लद्दाख और दोनों का एक ही पेपर करवाया है, लेकिन फॉर्म इनके अलग अलग भरवाए थे, इसलिए यहाँ पे दोनों नाम भी लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से डेट देख सकते हो। अपना ये है 27/6 की शिफ्ट जो भी है वो वाली है। ठीक है, सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन लेवल का। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे बोला है कि एट प्रेजेंट ऋतिका एज इज 3 टाइम एज एज ऑफ विपुल। ठीक है, 2 लोग अपने पास, एक ऋतिका है और एक विपुल है। ऐसे सवालों में हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, सीपीएम मेथड। क्या बोला गया कि वर्तमान में जो ऋतिका की एज है वो 3 गुना है विपुल का, यानी अगर विपुल की 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आफ्टर 7 ईयर ऋतिका विल बी 2 टाइम एज ओल्ड एज विपुल। ठीक है, 7 साल के बाद जो ऋतिका है वो उसकी एज डबल हो जाएगी विपुल की, यानी इसकी अगर 1 होगी तो इसकी हो जाएगी 2। कितने ईयर की बात हो रही है, 7 ईयर की। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 - 2 1, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 7 14 माइनस 1 × 7 7। तो 14 - 7 कितने आ जाएंगे, 7। 1 यूनिट की वैल्यू 7 ईयर आ गई। हमसे पूछा है ऋतिका की वर्तमान आयु बता दो, तो ऋतिका की है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। 21 अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ऐसा, जब भी क्वेश्चन आए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप लगा सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज टू 60 रुपए फ्रॉम 60। ठीक है, एक मिल्क है, दूध है, जिसका प्राइस है पहले 60 था, अभी कितना हो गया है, 62 हो गया है। सवाल में आगे क्या बोला है, और जो मिल्कमैन है वो 10% द मिल्कमैन सोल्ड मिल्क एट 10% अर्लियर। ठीक है, पहले जो मिल्कमैन है वो 10% प्रॉफिट पर बेचता था, यानी पहले जो मिल्क का सीपी रहा होगा वो 60 था। यहाँ पे बोला है कि 60 था, पहले कितने में बेचता था, 10% के प्रॉफिट में। 60 का 10% 6 होता है, यानी 66 में बेचता था। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, यानी पहले 60 था अभी 62 हो गया है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है अगर अभी भी सेम रेट पर बेच रहा है, यानी अभी भी बेच तो 66 में रहा है। थोड़ा इसका रेशियो लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 2 से चल जाएगा 31 टाइम और 2 से चल जाएगा ये 33 टाइम। 31 के सामान को आप 33 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 2 पर, कितने पर, 31 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये 3 7 21, 7 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 6 पॉइंट समथिंग। और 6 पॉइंट समथिंग में 2 ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन तो हम हटा सकते हैं, लेकिन भाग देना पड़ेगा। 31 6 186 हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 14। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। 31 पंजे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 31 पंजे 155 होते हैं, तो 4 टाइम जाएगा, यानी 6.4 वाले लाइन वाला आंसर होगा। तो 6.45 वाला ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 6.5 था। नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोला है कि 46 सप्ताह में राम है 2170 रुपये लगाता है साइंस रिसर्च पर, तो 30 वीक में कितना लगाएगा। देखो 46 को मैं लिख सकता हूँ 93/2 वीक, तो 93/2 वीक में इसने जो पैसा लगाया वो 2170 रुपये लगाया है। हमसे 30 का पूछा है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा 31 से 3 टाइम और 31 7, ये 70 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो ए और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 टाइम में कटेगा ना, ये 31 × 7 करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 से 21। ठीक है, 7 टाइम कट गया ये। तो यहाँ से 1 वीक का जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 70 दूनी 140 और 3 से भाग। हमसे पूछा है 30 वीक का, तो 30 से दोनों साइड कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 10 टाइम, तो 140 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पे बोला है द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास इज 60 kg। 30 लोग हैं जिनका जो एवरेज है क्लास में वो है 60 किलो। आगे क्या बोला है, अगर क्लास टीचर के वेट को भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज 0.5 से बढ़ जाता है। तो हमसे बताना है कि टीचर का वेट क्या होगा। 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, टीचर को शामिल कर लिया तो 31 लोग हो गए। पहले एवरेज 60 था, अभी 0.5 बढ़ गया तो 60.5, बढ़ा कितना है यहाँ पे 0.5, यहाँ पे कितना बढ़ा है 1। तो वही अपना तरीका, सम निकालेंगे। सम यानी यहाँ पे टीचर की एज आएगी कि कितनी आएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये वाला जो 1 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस वाले 60.5 से, तो यह आ जाएगा 60.5 प्लस ये जो 0.5 है साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इस 30 से मल्टीप्लाई होता है। तो 30 है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, यानी आधा। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये 15 टाइम कट जाएगा। तो 60 और 15 75 और
0.5 और, तो 75.5 ईयर हो गए टीचर की एज। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर मैं हर टाइम बताता हूँ ये वाला तरीका, कुछ नहीं है, सिंपल सा है और आसान भी है और अच्छा भी है। क्या है कि हमसे बोला है कि 30 लोग हैं जिनका एवरेज हमारे पास है 60। अब क्या हुआ, एक पर्सन बढ़ाया यानी टीचर को बढ़ाया, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, 0.5 पे वृद्धि हो गई। तो अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट टीचर का निकालूं तो टीचर का भी निकल सकता है, 60 तो पहले ही था। अब क्या हुआ है, वेट बढ़ा है 0.5, एवरेज बढ़ा है 0.5, और अब कितने बड़े लोगों पे बढ़ा है, पहले अपने पास 30 लोग हुआ करते थे, अब कितने हो जाएंगे अपने पास 31 लोग। तो इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 तो ये और 31 पंजे 155 होते हैं, यानी 15.5 ये, तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75.5। ऐसे एकदम इजी पड़ता है ये, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, लेकिन दोनों तरीके जो भी आपको समझ आते हैं वैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के की वो सबसे छोटी वैल्यू बताने जिससे नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए। 7, 8, 6, 4, K3। देखो वैसे तो 7 का रूल भी होता है, लेकिन यहाँ पर रूल को हटाओ, एकदम नॉर्मली भाग देके हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि काफी लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 7 से मैंने जब भाग दिया तो 7 एकम 7 यहाँ पे तो चले गया, फिर 8 में भाग दूंगा तो 7 एकम 7, 1 बचा, 16 हो गया, 7 दूनी 14, फिर 2 बचा 24, 7 के 21, अभी कितना बचा, 3 के 3। इसको 7 से डिविजिबल करना है, लीस्ट नंबर भी होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन ट्राई करते हैं तो ऑप्शन में अगर एग्जाम में मैं बात करता तो सबसे पहले छोटा ट्राई करता मैं 1, लेकिन 1 ट्राई किया तो ये 31 हो जाता, 7 चौका 28, 3 33 से नहीं जाता तो 1 नहीं होगा। फिर 2 ट्राई करता तो 7 चौका 28, 4 43 हो जाएगा, ये भी नहीं। ठीक है, 2 के पास छोटा 4 है, अगर 4 मैंने यहाँ पे रखा तो 7 चौके 28, फिर बचेंगे 6, 63 हो जाएगा, 7 नाम 63, यानी के बराबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है। जरूरी नहीं इसमें आपको प्रॉपर रूल पता हो, एकदम नॉर्मल सिंपल तरीके से भाग देना है, लेकिन सारी जो डिवाइड वाली कैलकुलेशन है वो दिमाग में करनी है, उसमें लिखने जैसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल है, राम सोल्ड 2 बैग एट ₹1260 ईच। राम ने 2 बैग प्रत्येक को 1260 रुपए में बेच दिया। और देखो यहाँ पे मैं इंग्लिश में प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन में हिंदी पे डाल दी है, पर सब में हिंदी डालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यार टाइम नहीं मिल रहा उतना। ठीक है, तो 1260 रुपए में इन्होंने बैग बेच दिया प्रत्येक। बोल रहा है कि एक को 20% लाभ पर बेचा है और दूसरे को 20% लॉस पर बेचा है। ओवरऑल हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। ऐसे सवालों में हमें इस वैल्यू की तो जरूरत है ही नहीं। आपको पता है कि जब एसपी सेम होता है, यानी एक को आप एसपी सेम होता है, एक को सेम परसेंटेज प्रॉफिट में बेच रहे हो, एक को सेम परसेंट लॉस में बेच रहे हो, तो ओवरऑल लॉस होता है, गेन तो कभी होता ही नहीं। दो ऑप्शन तो हट जाएंगे। और लॉस क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 100% होता है। ठीक है, एक्स क्या है अपना 20%, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100, 400 बटे 100 मतलब 4% हो रहा है, 400% क्या होगा, लॉस। तो इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ पे हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 ये आ गया और टोटल पूछ रहा है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा है, तो टोटल ऐड कर लो। ये आ जाएगा 5 और 5 10, 1 80, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 15, ये 150 है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज इन सितंबर 2021। बोल रहा है कि ये है सितंबर 2021 के केसेस का कितना परसेंट है। ये आएगा 0, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, कितना आ गया 200। तो हमसे पूछा है जो ये 150 है, ये 200 का कितना परसेंट है। 50 3 150 और 50 चौके 150 और 3/4 होते हैं 75%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 75%, ऑप्शन 4 नजर आ रहा है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पे ये अच्छा सवाल है, यहाँ पे बोला इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी ए बी की वैल्यू बतानी है। एक तो तरीका अपने पास मेथड 1 क्या है, आप इसको बेसिक से बनाओ और कंपेयर करके और भी निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो नहीं बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेथड 2 यूज कर रहा हूँ। मेथड 2 क्या है, वैल्यू पुटिंग। आपको पता है अगर एक इक्वेशन है और नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, मतलब जितनी इक्वेशन है उससे नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, तो कुछ भी मान सकते हैं बाकी को। यहाँ पे वैल्यू ए और बी की पूछे तो ए और बी को तो नहीं मान सकते, तो ए और बी किस पे डिपेंड है, एक्स पे, तो एक्स की वैल्यू मान सकते हैं हम कुछ भी। लेट एक्स, देखो 0 नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे बी बाई 0 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हो, चाहो तो आप चाहे 2 ले लो, कुछ भी ले लो, प्रॉब्लम नहीं है, 1 ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 2/, दूसरा कलर ले लेता हूँ इधर। ठीक है, ये आ जाएगा 2/, इधर कितना आएगा 2 + 1 3, प्लस इधर आएगा 1/, ये आएगा 2 + 4 6, माइनस 12 - 1 11, और इधर आ जाएगा 2 + 4 6, ये आ जाएगा इक्वल टू है a प्लस एक्स की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा a + b। और इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/3, और यहाँ पे 6 आ जाएगा LCM है ना, और ये आएगा 1 माइनस का 10, तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6,
ये आ गया, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 5 -3 बटे -3 तो -1 आ जाएगा। ये a प्लस बी की वैल्यू है, ठीक है। सवाल में हमसे क्या बोला है कि a और b दोनों इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक है, और सवाल में हमसे पूछा है a और b। अब देखो आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी देख के, अगर a प्लस बी की वैल्यू -1 है तो ये डेफिनेटली तभी आ सकती है तब a को, एक नंबर को एटलीस्ट नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दो इंटीजर्स का सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक नेगेटिव है, ठीक है। एक नेगेटिव है तो अब यहाँ पे आप किस तरीके से पेयर बनाओगे जिससे एक नेगेटिव आ जाए, ठीक है। और एक यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं ऑप्शन पे गया तो मेरे को पता है अगर एक नंबर नेगेटिव है तो ए और बी भी नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी जाके ये नंबर -1 आ पाएगा। ऐसा तो कुछ इंटीजर में है नहीं कि दोनों को जोड़ो और -1 आ जाए, नॉट पॉसिबल। तो ए भी नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव वाले ऑप्शन को हटा दो, एक तो ये हट गया, एक ये हट गया, ऑप्शन ही बचे अपने पास दो, एक में -3 एक में -6। जैसे यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू -1 है तो आप क्या ले सकते हो, जैसे इसको -3 ले लो, ठीक है, और इसको क्या ले सकते हो आप, प्लस का 2 लेना पड़ेगा, फिर तब जाके -1 आ पाएगा। तो इस तरीके से अगर निकालें तो अब तो यहाँ पे a और b -6 आ रहा है तो -6 आंसर हो सकता है। और देखो पॉसिबिलिटी है भी नहीं, कैसे बनाओगे आप इसको -1, इसको आप -2 ले लो, ठीक है, a को -2 ले लो, b को 1 ले लो, तब भी -1 बन जाएगा। लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ रहा है, यानी 3 के साथ तो कुछ पेयर बनेगा ही नहीं, चाहे तो आप ट्राई कर लो, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर पे जाओगे तो a और b का मल्टीप्लिकेशन -6 से भी ज्यादा जाएगा। तो आप चाहे तो ट्राई करके देख लेना, ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा, सिर्फ ऑप्शन 2 ही होगा। फिर भी समझ नहीं आया है तो बेसिक से बना सकते हो, मैं बता नहीं रहा हूँ बस यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो यहाँ पे अगर मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे एक चीज भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे थीटा की आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थीटा आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। जैसे अगर थीटा मैं यहाँ पे 0 ही रख देता हूँ, क्योंकि एक ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो 32 आपको बताया जो sec 0 1 होता है तो ये आ जाएगा 32 -20 tan 0 भी 0 होता है तो ये भी 20 ही आ जाएगा, प्लस 12 इंटू sin 0 0 होता है तो 32 में से जब 20 जाएगा तो कितना बचेगा 12, और 12 अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वैल्यू भी ऐसी हमें सब्स्टिट्यूट करनी होती है जिससे चीजें ना थोड़ी आसान बन जाए कैलकुलेशन में, ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल दोगे। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोला है कि एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिलते हैं हर एक सही क्वेश्चन के लिए और 1 मार्क्स मिलते हैं गलत क्वेश्चन के लिए। अगर उसने टोटल 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और स्कोर किया है 500, तो हमसे पूछ रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली, तो उसने सही कितने किए हैं। देखो टोटल अपने पास कितने हैं, 200, ठीक है, 200 क्वेश्चन है। एक सेकेंड, तो इसको बनाने के हमारे पास एक दो तरीके हैं। इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हो, मैं आपको इसको एलिगेशन से बता रहा हूँ। एलिगेशन से आप लोगों को करना भी आता होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है, या फिर करेक्ट के मिलते हैं +4, ठीक है, इनकरेक्ट के मिलते हैं -1। इसने 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 500 मार्क्स मिले हैं, यानी अगर एक क्वेश्चन के देखे तो कितने मार्क्स मिले हैं, 2.5 गुना मिले हैं, 2.5 मार्क्स मिले हैं, जो कि आ जाएगा बीच में, ये आ जाएगा 2.5। सॉल्व कर लो, 2.5 में से ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या तो आएगा 3.5, और ये 4 में से जब 2.5 माइनस होगा तो 1.5, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम, पॉइंट भी हट जाएगा, और 5 से कट जाएगा 7 टाइम। 7:3 के इसमें सॉल्व किए, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। 7 और 3 टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 के वाले सवाल में बोला है कि 200 क्वेश्चन हैं, हमसे पूछ रहा है कि इसने कितने करेक्ट आंसर दिए। करेक्ट कितने दिए, 7 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट के लिए 200 है तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी, 20। हमें 7 की चाहिए, 7 से इधर मल्टीप्लाई, 7 के इधर से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 140। 140 कौन सा है, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक ट्राइंगल है अपने पास ABC, तो एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, इसका नाम है ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल है। D एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड AC। AB और AC के जो मिड पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, एक तो D है और एक क्या है, F है, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गए। E एक पॉइंट है, जो E इज ए पॉइंट ऑन द सेगमेंट ऑफ DF। DF पर एक पॉइंट है E। इस तरीके से है कि DE और EF का रेशो 1:2 में है, यानी ये 1 है तो ये क्या है, 2 है। हमें बताना है BC की लेंथ किसके इक्वल होगी, यानी ये वाली लेंथ हमें बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें वैल्यू जो पता कौन सी है, DE कौन सा था, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी।
तो यहाँ से कह सकता हूँ ये जो टोटल है अपने पास DF, इसकी लेंथ कितनी है, 4 और 8 12 सेंटीमीटर है। और एक चीज आपको पता होगी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये 1 रेशो होता है या 2 रेशो होता है, नीचे वाली लाइन इसकी जस्ट डबल होती है। तो जो BC है, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम ऑफ DF, यानी 2 गुणा 12, 2 गुणा 12 मतलब 24, 24 है अपने पास ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 7 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 11 की पावर 7 प्लस 9 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, एक ही बात है। अब देखो 11 की पावर 7 है, इसको मैं लिखूंगा 10 प्लस 1 इसकी पावर 7 डिवाइड बाई 10 प्लस ये है 9 बाई 10। आपको पता है यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से तो रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि आपको पता होगा 10 से 10 कट जाएगा, 1 की पावर 7 यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, क्योंकि जब 10 से डिवाइड करोगे 9 के तो पूरा पूरा 9 ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आ गया 10, अब 10 आ गया तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचा ही नहीं है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, शेषफल अपना 0 आएगा। ठीक है, ये 12वां ही था ना। इसके बाद है 13वां, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये है और हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। ऐसे सवाल मैंने देखे हैं, शायद एग्जाम में भी आया है ऐसा सवाल। ठीक है, मतलब ये भी एग्जाम का ही है, पर और भी कई जगह मैंने ऐसे सवाल देखे हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है, आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइन बटे कॉस और कॉस बटे साइन लिखोगे तो इसका रिजल्ट निकल के आता है ये 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1। ठीक है, और 2 sin थीटा कॉस थीटा को ऐसे लिख देते हैं। एक दो टर्म कम कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन कम करके। इसका स्क्वायर क्या 11, इसका गया 9। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू में निकाल रहा हूँ। पहले तो क्या आ जाएगा, 11/9 में से यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 माइनस के 9, तो आ जाएगा 2/9। ठीक है, और हमें 2 sin थीटा की वैल्यू निकालनी थी, इसके साथ 2 था तो 2 का डिवाइड और हो जाएगा यहाँ पे। जब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 बचा। ये 9 क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जबकि वैल्यू चाहिए हमें 1/, की तो इसका उल्टा कर दो तो 9 ऊपर चले जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 9। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, x³ माइनस 1/x³ चाहिए। तो यहाँ से आपको पता है कि डायरेक्ट अगर x प्लस 1/x निकालना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, लेकिन यहाँ से पावर 2 में -1 वाली टर्म डायरेक्ट निकल जाती है, 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं तो 16 माइनस का 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। हमें वैल्यू चाहिए x³ माइनस 1/x³, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 गुणा 4, 4 चौको 16 चौके 64, 64 और 12, 64 और 2 66 और 76। ठीक है, ये वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक पैसा है 16,875 जो उधार दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट की दर पे। ठीक है, 1 साल 8 महीने में अगर जो पैसा है वो 18,000 रुपये हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। देखो 16,875 था, इससे 18,000 हो गया, तो अगर मैं आप पूछूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ऐसा ही कितना आ गया, तो 875 है ना, 125 जोड़ूंगा तो 17,000 और यहाँ पे 1,000 और, यानी मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा 1125 रुपये अपने पास आया है इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा देंगे हम। P कितना है 16,875 इंटू आर हमें निकालना है, और टाइम है 1 साल और 8 महीने। इसको देखो चाहो तो मंथ में बदल लो, पूरे को चाहे ईयर में बदल लो, 1 ईयर, और 8 महीने को अगर मैं ईयर में बदलूंगा तो 8/12, तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1 + 2/3, तो 3 एकम 3 और 2 5/3। ठीक है, 5/3 ईयर आ गया टाइम, तो ये आ गया P, ये R और ये आ गया T, और डिवाइड बाई होता है 100। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी। तो देखो यहाँ से थोड़ी काटा पीटी करते हैं, तो 5 से तो ये चले जाएगा अपना कितना टाइम 20 टाइम। ठीक है, 25 से काटते हैं इसको, ये 25 से कट जाएगा ना, 25 चौके 100, बचेंगे यहाँ से कितने 12, 125, 25 पंजे 125, 25 से इसको काटा तो 25 है कि 150, बचेंगे कितने अपने पास 18, 187 हो जाएंगे, यानी 25 अंत 175, फिर 12 बचेंगे, 25 पंजे 125। ठीक है, और अब वापस इसको काट सकते हैं हम किससे, 6 और 5 11 7 18, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 5 से 5 और 4 9 से ही कट जाएगा, 9 पंजे 45, और ये आ जाएगा 9 दूनी 18, बचेंगे कितने 4 9 पंजे 45। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपली आ गया, ये 5 से और 5 टाइम कट जाएगा और ये 5 से 4 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया अपना 4%। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया मैंने, वैसे तो काटने में ये हो सकता है समझ भी ना आया हो, मतलब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ तो कर आ ही जाएगा, जो लोग बाद में सॉल्यूशन देखेंगे तो उनको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि अनीता और आनंद है जो किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। एक अपने पास अनीता है, ठीक है, एक अपने पास आनंद है।
ये 12 दिनों में कर सकती है या 18 दिनों में कर सकता है। अगर एलसीएम लिया तो 36 आ जाएगा, 12 या 36 और 18 दूनी 36। हमसे बोल रहा है इस काम को करने को उनको 48,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अरुण दे कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, लेकिन अरुण की हेल्प से 6 दिनों में कर देते हैं, तो एक तीसरा और है, तीनों मिलकर करेंगे तो 6 डेज में कर देंगे। और हमने एलसीएम लिया 36, 6 6 36। देखो एक चीज मैंने आपको हमेशा बोली थी कि अगर जब भी ये सेम टाइम पीरियड तक मिलकर काम करे ना, तो पैसा आप डायरेक्ट एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांट दो, और अगर सेम टाइम तक काम ना करे तो फिर जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे तीनों ने मिलकर काम किया है, तो चाहो तो 36 के लिए 48 तो लिख दो, 48,000 वहां से भी हो जाएगा, लेकिन जब सेम टाइम पीरियड तक मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ से निकालेंगे। इस 6 की वैल्यू है हमारे पास 48,000, एक यूनिट की वैल्यू है 8,000। हमसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ अनीता एंड आनंद, ठीक है। अनीता और आनंद के शेयर का सम, यानी देखो 3 अनीता की एफिशिएंसी थी, 2 आनंद की, तो 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 40, 40,000। अगर हमसे सिर्फ अरुण की पूछता तो 1 यूनिट आता उसके, क्योंकि 3 और 2 5, तो इनकी एफिशिएंसी होगी, एक उस अकेले की हो जाती तो 8,000 हो जाती, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो पैसा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांटता है, और नहीं करते हैं तो फिर टोटल वर्क के इक्वल कर दो, वहां से निकाल लो। बोल रहा है कि आर और एस है मिड पॉइंट है, इसके साइड एक्स वाई एंड एक्स जेड रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात हो रही है जिसका नाम इन्होंने बोला है क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और क्या बोला है, आर और एस मिड पॉइंट है, एक तो एक्स वाई का मिड पॉइंट हो गया और एक एक्स जेड का मिड पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आर हो गया, ये पॉइंट हो गया एस, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, ये एक्स आर की वैल्यू 15 है, यानी ये वाली वैल्यू 15 है, और एक्स वाई अपना 25 है, यानी कंप्लीट अपना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है 25 है। एक्स एस की वैल्यू 12 है और कंप्लीट एक्स जेड की वैल्यू 20 है। हमसे पूछा है कि आर एस की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी, अपनी थेल्स थ्योरम, ठीक है। कभी कभी तो मैं ना थ्योरम्स का नाम और भूल जाता हूँ, किसी को कुछ बोल देता हूँ, तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक्स का आर से रेशो, और देखो सिर्फ हमें यही वाला चाहिए, ठीक है। और एक चीज और पता है आपको कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:2 में होगी, ठीक है। तो ये आ गया अपना कितना 15। अब देखो अगर इस नीचे वाले को इंक्लूड करना हो ना तो फिर पूरा रेशियो लेना पड़ता है, एक्स का आर से और फिर एक्स का वाई से। सिमिलरली इधर होता है एक्स का एस से, एक्स का जेड से, पर उसकी जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट इसके इक्वल कर देंगे, आर से एस का, तो ये आ जाएगा 1। वैसे 1 में नहीं, यहाँ पे हमसे पूछा है ये आर एस की वैल्यू तो पूछी है, लेकिन वाई जेड के टर्म में पूछी है, तो इसको हम ना क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे ये आर एस तो आर एस लिख दिया मैंने, ठीक है। वाई जेड को मैंने वाई जेड लिख दिया, तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख देते हैं। एक्स आर की वैल्यू है 15 और एक्स वाई की वैल्यू कंप्लीट है 25। इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 3 15 और 5 5 25, 3/5 आ गया। हमें चाहिए आर एस, वाई जेड को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू आर एस, तो यही तो आएगा आर एस इज इक्वल टू 3/5 वाई जेड, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम वैल्यू भी रख सकते थे लेकिन जरूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि जो जिस तरीके से आंसर दिया था वही चीज हमें निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है कि सोनम परचेज ए मोबाइल फोन ₹27,000, ठीक है। सोनम ने एक फोन खरीदा 27,000 का, इसने बेच दिया 19% के लॉस पर, ठीक है। और जो पैसा इसको मिला, मनी सी परचेज ए टैबलेट एंड सॉलिड गेन ऑफ 20%, और इसने 20% पर, मतलब जो पैसा मिला उसमें एक टैबलेट खरीदा और उसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो ओवरऑल इसका गेन या प्रॉफिट निकालना है। गेन तो नहीं होगा, होगा तो लॉस, ये तो कंफर्म है, डाटा देख के समझ आ रहा है। देखो 27,000 का इसके पास फोन था, है ना। इसने क्या किया, 19% के लॉस पर बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा, 81% में, ठीक है। इतने में इसने बेच दिया। अब ये जो पैसा आया इस पे क्या किया, इसने एक टैबलेट खरीदा और उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 20% कितना होता है 1/5, यानी इसके 6/5 में बेच दिया। यहाँ से निकाल लो कितना एसपी आएगा, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 25 बचेंगे, 2 5 के 20, तो 54 गुणा 81 गुणा 6 ये करना है हमें, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम, 54 को कर लेता हूं मैं 81 से मल्टीप्लाई, और फिर कर लेंगे 6 से। पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 81 चौके कितने होते हैं, देखो 80 चौके होते हैं 320, और इसका 4 गुना ही तो और, यानी 324, 32 हासिल। फिर 80 होता तो 400 होता, लेकिन 5 और 405, 405 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 437, ये आ गया। इसको 6 से और मल्टीप्लाई करना है, 6 चौके 24। और देखो 81 की टेबल मुझे भी नहीं आती, लेकिन 80 की आती है, और एक ज़्यादा से गुणा करना था तो वैसे का मैंने कर लिया। 6 चौके 24, ठीक है, 2 हासिल, 6 7 42 और 2 44। फिर अपने पास 4 हासिल और 6 18 और 4 22, फिर 2 हासिल, 6 चौके 24 और 2 26, ये आ गया 26,244। एसपी कितना था 27,000, जबकि यहाँ पे इसने सॉरी सीपी था 27,000, इसने सेल किया 26,244 में, तो लॉस होगा, कितने का लॉस होगा
अगर इसमें मैंने 56 जोड़ा तो ये 26,300 हो जाएगा, 700 और यानी 756 रुपये का लॉस हुआ है। यही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोल रहा है कि 20 kg ऑफ राइस, ठीक है 20 किलो राइस है जिनकी प्राइस 80 रुपये पर केजी, इनको मिक्स किया जाता है y किलो राइस के साथ, ठीक है जिनकी कॉस्ट है 100 रुपये पर केजी, और मिक्सचर को बेचा जाता है 84 रुपये पर केजी में। तो वैल्यू पूछ रहा है हमसे कि y की वैल्यू क्या होगी। इफ द कॉस्ट ऑफ दिस मिक्स प्राइस इज ओके। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 20 किलो चावल थे, उनको तो हमने 80 रुपये के हिसाब से, ठीक है 20 किलो चावल थे 80 रुपये पर केजी उनका प्राइस था, ये हो गया, प्लस y किलो चावल थे जो 100 रुपये पर केजी के थे। अब जो मिक्सचर है ना उसका प्राइस हो गया 84 रुपये पर केजी। तो मिक्सचर कितना हो गया, 20 किलो यहाँ पे था और y किलो यहाँ पे था, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस y केजी, और इसको इसने इसका जो प्राइस हो गया वो हो गया 84। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, ठीक है ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 1600, और ये 20 गुणा 84 हो रहेगा जो कि माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये जीरो तो आ जाएगा, और 84 का डबल 168, 1680, और बेसिकली इसको इधर ले जाना पड़ेगा तभी ये पॉजिटिव आएगा ना। तो इधर 1680 आया ना, सिर्फ 80 बच गया, और इधर 100y है, और इधर कितना है अपना ये 84y, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84y ना, तो 100 माइनस 84 यानी 16y, 16y की वैल्यू इतनी आएगी, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमसे यही पूछा था कि y की वैल्यू क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जो मिक्सचर है उसको बेचा वेचा कुछ नहीं है, सिर्फ मिक्स किया है और बोल दिया कि मिक्सचर का प्राइस ये है, तो सिंपली अपन ने इक्वेशन बना ली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि द रेशियो ऑफ चीज टू सॉस फॉर ए सिंगल पिज्जा इज 1 कप टू 1/2 कप। ठीक है, एक पिज्जा बनाने के लिए चीज और सॉस का जो रेशियो है वो है 1 कप से 2 कप। एक तो अपने पास क्या है, चीज है, ठीक है, दूसरा क्या है, सॉस है। तो जब हम इसको बनाते हैं तो क्या लगता है हमारा, 1 कप तो लगता है चीज, ठीक है, एंड हाफ कप लगता है सॉस, 1/2 कप। इसको थोड़ा सिंपल रेशियो में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 2:1 लगता है चीज और सॉस का। बोल रहा है कि रमा एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का यूज करती है। सॉस कितना यूज किया है इसने, 15 कप। तो हमसे पूछा है कि चीज कितना होगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 30 कप। ठीक है, तो 30 कप इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, हो सकता है काफी लोग देखते ही करे ना, पर ऐसा कुछ था ही नहीं सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, बोल रहे कि व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ ₹1,00,000 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखो 1,00,000 रुपए कोई प्रिंसिपल है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 प्रिंसिपल है, 12% के रेट से ब्याज निकालना है 2 साल का, तो कितना हो जाएगा 24%। 1,00,000 का 24% कितना हो जाएगा, 24,000 ही हो जाएगा। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि आउट ऑफ द टोटल इनकम में फैमिली से 15%। ठीक है, एक परिवार की इनकम, देखो टोटल इनकम हम 100x मान लेते हैं, x इसके साथ मान रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो। 100x मैंने इनकम मान ली, इसमें से बोल रहा है 15% वो सेव करता है, यानी 15x तो इसने क्या कर ली, सेविंग कर ली। और शेष राशि है 3 प्रकार के एक्सपेंडिचर, हेल्थ, शिक्षा और हेल्थ, एजुकेशन और फूड पर इसने खर्च कर दिया। और किस रेशो में कर दिया, लिख लेता हूँ। ये तो है अपना पहला, तो क्या है, हेल्थ पर, फिर खर्च किया है एजुकेशन पर, और तीसरा गया फूड पर। किस रेशो में, 1:2:2 में। ठीक है, वैसे देखो ये 15x तो क्या था, इसका सेविंग था, तो जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आएगा, फिर बचा हुआ 85x इसका एक्सपेंडिचर आएगा। और ये इसी का रेशो है, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 की वैल्यू 85 है, 1 की वैल्यू 17, यानी इसने यहाँ पे 17x खर्च किए, यहाँ पे 34x खर्च किए, और यहाँ पे भी 34x खर्च किए। अब बोल रहा है कि जो इसकी इनकम है, आय है, आय कितनी थी 100x, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी अपनी, इधर बना लेते हैं। ये जो आय है 100x, ये क्या है, शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने। ठीक है, एजुकेशन पर कितना व्यय किया है, 34x, तो शिक्षा पर किए गए खर्च के 3 गुने, यानी इसका 3 टाइम, इससे भी क्या है 300 रुपये कम है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 90 और 12, 102 आएगा, और 100 को इधर ले आए तो 2x आ जाएगा, और ये 300 उधर चले जाएगा। 2x की वैल्यू 300 है, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो x है अपना वो कितना आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा x। सवाल में पूछा है कि बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में अंतर कितना है। सेविंग, सेविंग है अपने पास 15x, तो कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, देखो बचत पर था 15x, हेल्थ पर है 17x, इन दोनों का डिफरेंस 2x है, तो 2x ही हमें फाइंड करना था, यानी 300 रुपये आ जाएगा। 2x को काटा भी हमने गलत, क्योंकि पूछा ही हमसे 2x है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 DI का है, यहाँ पे पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज स्कोर्ड इन ऑल द ईयर्स। ये देखो सारी क्या है, सेंचुरीज है, तो सबको जोड़ना है, सभी ईयर में, तो सबको जोड़ लो, 1 2 3 4, 4 तो 6, 6 तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं।
देखो नेक्स्ट सवाल 24 है, यहाँ पे बोल रहे एक ट्रेडर है वो जिसका एक ट्रेडर है टेबल का 37,062 मार्क प्राइस अंकित करता है, 33% का डिस्काउंट देता है, लेकिन फिर भी उसको 42% का प्रॉफिट होता है। तो हमें निकालना है सीपी। आपको पता है सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लेकिन ये कब लगाते हैं? जब हमसे इनसे रिलेटेड ही चीजें पूछी हो। अब यहाँ पे यही पूछा है, डिस्काउंट दिया है हमने 33 का, 100 में से जब 33 जाएगा तो कितना बचेगा? 67 ही बचेगा ना। यस, और प्रॉफिट हुआ है 42 का, यानी ये आ जाएगा 100 प्लस 42 142। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा है इसने? सीपी पूछा है और एमपी की वैल्यू गिवन है। एमपी की वैल्यू गिवन है यानी 142 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 37062, और हमें 67 की वैल्यू चाहिए, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 4 और 2 6 और एक साथ 142 से ही मैं भाग दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, जब मैं पहले दूंगा 370 में, तो इसका डबल हो जाएगा 200। 3 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 14 3 42 420 जा रहा है। अगर 2 टाइम गया तो 14 दूनी 28 280, और 4 और 284। कितना आ रहा है? 284। फिर कितना बचेगा? 16 तो यहाँ से बच गया, 70 यहाँ से बच गया, यानी 86 बचेगा। ये पहले 2 बार भाग गया, फिर अब कितना बच गया? 86। कितना बचा है? 86। आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो, पर डायरेक्ट भी दे सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 142 की मेरे को टेबल आती है, पर हो जाती है यार, इतनी चीजें तो आपको होनी चाहिए इस लेवल पे। 14 चौके 56 और 14 पंजे 70 और 14 छः के होते हैं 84। तो 6 टाइम चले जाएगा ये। कितने टाइम? 6 टाइम। इसका 6 टाइम गया तो 840 और 12 और यानी 852। कितना बचेगा? ये 14। अब हम उतारेंगे 42, 142 एकम 142, यानी 261 यूनिट आ गई एक यूनिट की वैल्यू। हमें चाहिए 67, तो 67 इंटू 261। यूनिट डिजिट सब में साथ आ रहा है, कोई फायदा नहीं। अब देखो आप बोलोगे कि इतना बड़ा टेबल फिर मेरे को नहीं आती, लेकिन डायरेक्ट ही मैं करूंगा। 67 एकम 67, 6 असिल 67 6 की कितना होता है? देखो मेरे को 60 की पता है, 60 6 की 360 होता है। 7 से ज्यादा मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम, यानी 42 और हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 402। 402 आ गया, 7 असिल यानी कितना आ जाएगा? ये 402 ही आएगा ना। 6 6 36 और 7 6 की 42, 360 और 42 402। 402 और 6 कितना हो जाएगा? 408। ठीक है, फिर अपना पास आएगा 40 कैरी, और 67 दूनी होते हैं 134। 134 और 40, 13 और 4 17, यानी 174। ये आ जाएगा। यूनिट डिजिट वगैरह यहाँ पे कुछ लगा नहीं, इसलिए पूरा हमें निकालना पड़ा, वरना तो जनरली काम आ जाता है। लेकिन देखो ना, सब में 87 87 87 दे दिए लास्ट के 2 डिजिट। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम अगर 12,167 है, तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड्स का क्यूब। ये है 12,167। अब मेरे को नहीं पता ये किसका क्यूब होता है, लेकिन आइडिया लगाते हैं। कैसे? देखो 20 का होता है 8,000, ठीक है, और अपने पास 25 का होता है 15,625, यानी ये जो है ये 20 से 25 के बीच में ही आएगा। ठीक है, 21 का 9,261 होता है, वो भी नहीं होगा। अगर 22 का करता मैं, तो यूनिट डिजिट देख लो ना, 22 का करोगे तो नहीं आएगा, 8 यूनिट डिजिट आएगा, जबकि यहाँ पे 7 आ रहा है। तो 23 का हो सकता है। बस यूनिट डिजिट वेरीफाई कर लो, 3 3 9 9 27, यानी ये 23 का आएगा। ये किसका आएगा? ये 23 का क्यूब है। एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आइडिया ले लिया ना, इसका आगे पीछे की चीजें पता है। 20 का पता है, 21 का पता है, 25 का पता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कर लो। चॉइस का आएगा नहीं, क्योंकि उसमें यूनिट डिजिट आता है अपना 4। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया बताना है। जो क्यूब है या जो अपना घन है उसका सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या होता है अपना? वो होता है कर्ड सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहा है, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है, तो 6a स्क्वायर, 6 इंटू 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, 9 6 की 54, यूनिट डिजिट 4 आएगा, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन में तो फंस रहे हैं, ये चीज तो हमें पता है, यूनिट डिजिट 4 आएगा ना। लेकिन एक चीज आपको पता है, 500 गुणा 6 3000, और उससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा, जबकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है लेकिन 4500 है, इतना तो नहीं जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा 3174। तो अगर डाटा में ज्यादा डिफरेंस है तो भी यूनिट डिजिट एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये अपने शिफ्ट 1 के सारे जो 25 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को शेयर जरूर करना है। जो लोग चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सॉल्व अनसॉल्व दोनों पीडीएफ में डालता हूँ। आज तक मैंने जितना भी यूट्यूब पे कंटेंट करवाया है, सबकी मैंने सॉल्व पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है। लास्ट के 2 पिन मैसेज हैं, उनमें आप जाके देख लेना और डाउनलोड कर लेना। बार बार आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 28 तारीख की ये वाले शिफ्ट डिस्कस करेंगे। ये अपना सेट नंबर 2 है, या कह सकता हूँ कि शिफ्ट नंबर 2 है। टोटल जो ग्रेजुएशन लेवल है उनकी 3 शिफ्ट हुई थी, एक शिफ्ट में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ।
पर यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी हमें साइड बतानी है, और अगर इसमें मैक्सिमम एक आयरन रॉड रख रहे हैं जिसकी जो मैक्सिमम लेंथ है 10 मीटर, तो हमसे क्यूब बतानी है साइड की। आपको बताया कि किसी भी क्यूब में अगर हम कोई मैक्सिमम लंबाई की आयरन रॉड रखेंगे तो वो डायगोनल होता है उसका, यानी √3 होता है। सवाल में बोला है कि √3 की वैल्यू 10 मीटर है, साइड पूछिए यानी ए की वैल्यू पूछिए, तो 10/√3, ठीक है। आपको पता है जो √3 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपने बहुत जगह देखा होगा 1.732, ये तो 10th वगैरह में भी लिखा आता था। अगर मैं देखूँ ये 1.7 है, लगभग 17 पंजे 85 और 17 छः की 102, ज़्यादा हो जाएगा, यानी इतना तो पता है कि आंसर 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता है, लेकिन अभी देखना तो पड़ेगा ना कितना आएगा। देखो इनमें काफ़ी गैप है, 0.77 है, 0.57 है, तो अगर आप चाहो ना तो इसको सिर्फ आप 1.7 ही ले तक के कर सकते हो। कितना, सिर्फ 1.7, इसका पॉइंट हटाओगे तो 100/17, तो 17 पंजे 85, फिर कितने बचेंगे यहाँ से 15, 150 हो जाएंगे, और 17 संते 119, 17 अंठे कितने होता है 136, 17 नंबर 153 ज़्यादा हो जाएगा, 17 अंठे 136, यानी 8 ऐसे जा रहा है, ठीक है, लगभग इतना जा रहा है। लेकिन ये इतना कब गया है, जब हमने सिर्फ 1.7 ये जो 32 आगे का हटा दिया है। अगर इसको मैं हटा तो आंसर इससे थोड़ा और कम आता, लेकिन इतना कम तो नहीं जाएगा ना कि यहाँ पे 5.57 पे पहुंच जाए, थोड़ा ही तो फर्क पड़ेगा। और ये 5.77 है, 5.8 के नियर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, सिर्फ यही होगा। इसमें हमको आइडिया लेना है यार, बाकी कुछ नहीं करना, एग्जैक्ट आंसर निकालो, वो सब मैं कर सकता था, इसको आप इतने से डिवाइड कर लो एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है ना, क्यों इतना दिमाग लगाना। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि लेट m डिनोट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 9, ठीक है। m क्या है, मध्य अनुपाती को दर्शाता है 16 और 9 के बीच में। आपको पता है मध्य अनुपाती होता है a/√b, यानी 16 गुणा 9, इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 3, यानी ये आ गया 12। और n किसको डिनोट करता है, थर्ड प्रोपोर्शनल को डिनोट करता है। आपको पता है जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, b²/a, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन होता है √ab, थर्ड प्रोपोर्शनल ये होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है bc/a। a और b ये नंबर है, मतलब सिक्वेंस है, ठीक है। तो n किसको डिनोट कर रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन को। थर्ड प्रोपोर्शन होता है b²/a, पहले को ये मानेंगे दूसरे को b, यानी 15 गुणा 15/9। सवाल में पूछा है 5m + 3n हमें बताना है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये 3 से कट जाएगा 5 टाइम, और ये वाला 3 से कट जाएगा 5 टाइम, तो ये आ गया अपना 25। वैल्यू चाहिए हमें 5 × m है हमारे पास 12, + 3 × n, और n है हमारे पास 25। ये आ जाएगा 12 पंजे 60 और 25 3 75, 7 और 6 13, यानी कितना आ जाएगा 135 हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। बोल रहे द एवरेज वेट ऑफ 10 पार्सल इज 28.6 kg। 10 पार्सल है जिनका एवरेज वेट है 28.6 किलो। द एडिशन ऑफ ए न्यू पार्सल रिड्यूस द एवरेज वेट ऑफ 0.6 kg, ठीक है। एक पार्सल को हमने ऐड किया है तो जो एवरेज वेट है 0.6 बढ़ गया। जो मैं बताता हूँ ना उसमें मैं डायरेक्ट मेथड 2 बता रहा हूँ, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि इस न्यू पार्सल का वेट बताना है। एक चीज तो कंफर्म है कि अगर एवरेज घट गया है तो पार्सल का वेट 28.6 से कम आएगा, लेकिन सारे ऑप्शन इससे कम है तो इसका फायदा तो मिलेगा नहीं, लेकिन कभी कभी मिलता है, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि उसका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एवरेज 28.6 था, ठीक है, लेकिन अब कितना हो गया है, 0.6 कम हो गया है, 0.6 kg कम हो गया है। और ये जो 0.6 kg कम हुआ है कितने पार्सल पर हुआ है, पहले 10 थे अभी 11 पे हुआ है, तो इसका इतना वेट कम होगा, यानी 28.6। दूसरा तरीका वो था कि 11 का हो जाएगा, इसमें से 0.6 कम हुआ तो 28 kg, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं ना, वो वाला तरीका। 11 6 की 66, यानी 6.6, 0.6 से 6 गया, 28 - 6 22, 22 kg आ जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। जो लोग पढ़े हैं उनको पता है कि कौन से दो तरीकों की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ज्यादातर इस वाले सवाल में तो मैं दोनों ही तरीके बताता हूँ हमेशा। बोल रहा है कि राम कैन बिल्ड ए वॉल अलोन इन 15 डेज, ठीक है। राम अकेला किसी बिल्डिंग को 15 दिनों में बना सकता है, जबकि रावण अकेला इसको 10 दिन में। RAM राम, देखो नाम भी कैसे लिए राम और रावण का, और काम भी क्या है, दीवार बनाने का। आगे बोल रहा है कि देखो इनका एलसीएम आ जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। बोल रहा है कि रामू वर्क फॉर 5 डेज। राम, देखो हिंदी में मैं इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि जरूरत नहीं है खास, और बाइलिंगुअल अरेंज में कर भी नहीं पा रहा हूँ, इतना टाइम ही नहीं है। रामू 5 दिन तक अकेला काम करता है। देखो 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करेगा, 10 काम हो गया। फिर रावण इसको ज्वाइन करता है, और नेक्स्ट 3 देन रावण ज्वाइन रामू फॉर नेक्स्ट 3 डेज, और अगले 3 दिन के लिए इसको रावण ज्वाइन करता है। तो 3 और 2 5 के हिसाब से काम होगा, 3 दिन में 15 काम हो जाएगा। अभी भी 25 काम हुआ है, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज कुड रामू टेक टू बिल्ड द रिमेनिंग वॉल। तो बची हुई दीवार को खत्म करने में कितना टाइम लेगा रामू, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। रामू था, वैसे राम नहीं था, मैंने गलत पढ़ा था नाम में। तो 25 काम हो चुका, 5 बचा, और रामू करेगा जिसकी एफिशिएंसी है 2, तो 5/2 मतलब कितना आ जाएगा, 2.5 दिन और लेगा। रिमेनिंग का पूछा है इसने सिर्फ,
ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोले एक कार है जो पहले 180 चलती है 20 से, लास्ट में एवरेज स्पीड ही पूछी होगी, आजकल इसी पे सवाल आ रहे हैं ज़्यादा। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, पहले 180 चला है, कितने की स्पीड से चला है? 20 से, तो कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे। टोटल डिस्टेंस ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, स्टेप हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता 180/20 और फिर उसमें टाइम लगा था। आगे बोल रहा है नेक्स्ट 210 किलोमीटर है, 35 से चलता है। देखो 210 किलोमीटर ये 35 से चलेगा, कितना टाइम लेगा? 7 या 21 और 7 5 35, 5 6 30, 6 घंटा। 6 घंटा यहाँ पे लिया, इतना ही है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 21 और 8 29 और 10 39, यानी 390, और ये आ जाएगा 9 और 6 15, 15 2 30 बचेंगे 9, 15 6 के 90, 26 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। बोल रहे इस शॉपकीपर इज इनकरिंग ए लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है जिसको क्या होता है? लॉस होता है। कितना लॉस होता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन। कब? जब वो 20 पेन सेल करता है अजय को। आपको पता है कि जो लॉस होता है ना, लॉस तब होता है जब सीपी तो कम हो और एसपी ज्यादा हो तो लॉस होता है। लॉस कितना हो रहा है? 4 पेन के सीपी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस को लिख दो 4 सीपी इक्वल टू कितने पेन की सेल की बात हो रही है? 20 की, तो 20 का सीपी आएगा माइनस 20 का एसपी आएगा। देखो काफी लोग ना इस रेशियो को डायरेक्ट में निकाल देते हैं सीपी एसपी का, लेकिन वो कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत बार, इसलिए मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के बताता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ही ना हो। ये इधर चले जाएगा तो 16 का सीपी आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा 20 का एसपी। ठीक है, सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीपी एसपी कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। ठीक है, आगे क्या बोला है? अगर इफ द शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेन एट 10% लेस प्राइस। ठीक है, देखो यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है कि जो 20 पेन है उनको 10% कम प्राइस पर खरीदता एंड उनको 20 पेन को सेल करता कितने में? 25% ज्यादा में। तो पूछ रहा है कि अब उसको कितना प्रॉफिट होता है, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसी डेटा से निकालना है हमें। देखो चाहो तो ना इनके साथ आप कोई वैल्यू मान सकते हो, जैसे इसको 50 बना लो, इसको 40 बना लो, अगर आप चाहो तो, बाकी कोई जरूरत है नहीं खास। ऐसा करोगे तो हो सकता है कि थोड़ी कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर रामू ने, यहाँ से देखो, इफ द शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेन एट 10% लेस प्राइस, अभी लाता था 50 में, 10% कम में लाता, 50 का 10% कितना हो जाएगा? 5 कम में लाता, यानी 45 रुपए में लाता एक पेन को और 20 पेन लाता, यानी ये इसका सीपी होता अब। और सेल कितने में करता है ये? 20 पेन को 25% मोर देन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले जो सेलिंग प्राइस थी उससे 25% ज्यादा में सेल करता। पहले कितने थे? 40, 40 का 25% कितना होगा? 1/4 यानी 10 हो जाएगा। पहले 40 में सेल करता था, 50 में करेगा। पेन तो अभी भी वही है अपने, कितने? 20 की बात हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 से 5 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, 4 से 5 कैसे लिख दिया मैंने यार? 40 समझ के लिख दिया मैंने। ये 5 से कटेगा 9 टाइम और 5 से कटेगा 10 टाइम। 9 के सामान को 10 में बेच रहे हो, 1 का लाभ हो रहा है 9 पे। 1/9 आपको पता है 11.11% होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 11.8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ पे बोला है सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹13,000 इन 3 ईयर एंड 15,000 इन 5 ईयर। ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर कोई पैसा हम उधार दे रहे हैं। 3 साल में हो जाता है 13,000, 5 साल में हो जाता है 15,000। तो यहाँ से कह सकता हूँ 5 और 3 2 ईयर का ऐसा ही निकल जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। 2 ईयर का अगर ऐसा ही 2,000 है तो 1 ईयर का ऐसा ही कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये अगर ऐसा ही है, हमसे पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो 1 ईयर का ऐसा ही 1,000 है, पहले जो ये 13,000 प्रिंसिपल था, अमाउंट था ये 3 ईयर का था, तो 3 ईयर का जो ऐसा ही कितना आ जाएगा अपना? 3,000 आ जाएगा। अगर ये 3,000 आ गया तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 13,000 अमाउंट था जिसमें 3,000 अपना क्या था? सिंपल इंटरेस्ट था, यानी जो प्रिंसिपल था वो 10,000 था। ठीक है, 10,000 रुपये प्रिंसिपल है और हर साल का ब्याज आ रहा है 1,000 रुपये, तो रेट कितनी हो जाएगी? सिंपली 10%। ठीक है, तो 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। बोल रहा है कि tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू a है और हमें वैल्यू चाहिए sec थीटा की। तो आपको पता है, क्या पता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा तो हमें दे दिया a, है ना। दूसरा क्या पता है आपको कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसके फैक्टर करेंगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा, ये दोनों रिवर्स होते हैं, एक नहीं है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/a। सवाल में पूछा है कि sec थीटा में निकालना है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो tan से तो tan चले जाएगा, ये आ जाएगा 2 sec थीटा और ये कितना आ जाएगा? a प्लस 1/a। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a। हमें तो चाहिए sec थीटा, इस 2 का भी यहाँ से हटा के यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो a स्क्वायर प्लस 1/2a। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे बोल रहा है कि 2460 रुपए पर जो प्रिंसिपल है वो 162 रुपए कम है किससे, अगर 3000 रुपए पर 5% के रेट से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले। हमसे पूछ रहा है कि टाइम टेकन इन ईयर्स, तो टाइम क्या होगा, देखो रेट दोनों में ही 5% है, तो एस आई का डिफरेंस दे रखा है। एक तो क्या है अपना 3000 रुपये, पी आर एस आई बराबर पी आर टी अपन 100 लगा रहा हूँ, रेट है 5%, टाइम नहीं पता है टी अपन 100 माइनस यहाँ पे है 2460, रेट है 5%, टाइम नहीं पता है तो यह आ जाएगा टी बाई 100। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है ना वो 162 रुपये है। कितना है, 162 रुपये। सॉल्व करेंगे तो इससे तो ये 2 जीरो चले जाएंगे, तो ये तो आएगा 150 टी माइनस यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो चले जाएगा, 5 से ये 2 टाइम जाएगा और 2 से और ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कितना आएगा 123 टी। इसकी वैल्यू है 162। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितने का आ रहा है 27, 27 का ही कह पाएगा ना, 23, हाँ 27 टी की वैल्यू है 162, 27 पंजे 27 छः के 162 होते हैं, तो टाइम आ गया 6 ईयर। ठीक है, क्योंकि 27 पंजे 135 होते हैं, इसमें 27 और जोड़ा तो 5 7 12 1 असल 3 2 5 162 ही होएगा। 27 की टेबल एक्चुअली मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन 27 पंजे 28 पंजे 29 पंजे ये चीज़ें याद है और आपको होनी भी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होती है, इसलिए दिमाग में। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ्स ओवर द ईयर ऑफ 2015 एंड 2020। ठीक है, 2015 से लेकर 20 तक जो एवरेज एक्सपोर्ट है वो हमसे पूछा है। देखो ये जो डाटा है ना ये एक्सपोर्ट का ही है, कंप्लीट जो डाटा है सिर्फ एक्सपोर्ट का है, बाकी और चीज़ों का है ही नहीं। तो यहाँ पे सबको ऐड कर लो। देखो ये पहले मैं इंटीजर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो याद आएगा 4 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा अपना ये 36, 36 तो ये हो गया प्लस एक्स्ट्रा, और देखो 0.5 यहाँ पे है, 0.4 यहाँ पे है, 9 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, यानी 2.4 और एक्स्ट्रा है, तो 36 और 2 कितना हो जाएगा 38.4। और एवरेज चाहिए ना, कितने ईयर का हो गया ये, 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 से भाग दे दो, 6 6 36, बचेंगे 2, 6 चौके 24, तो 6.4 आ जाएगा। 6.4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला है कि अरुण इज ड्राइविंग ए कार टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 225.5 किलोमीटर इन 660 मिनट। स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या होती है, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 225.5। ठीक है, अगर इसका मैं पॉइंट हटाऊं तो ये क्या आ जाएगा 400 और 51, 451 आएगा ये, 451 डिवाइड बाई 2, ये तो हो गया डिस्टेंस। टाइम 660 दे रखा है और वो भी मिनट में, इसको आवर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से भाग दे दो, 0 से 0, ये आ जाएगा 11, ये आ गया 11 आवर, तो 11 से और यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो 11 दूनी 22, यानी ये कितना हो जाएगा 451 में हमें डिवाइड करना है 22 का, तो 22 दूनी 44, फिर बचेंगे कितने, एक, फिर 11, एक उतारा तो 11 हो जाएगा, भागने जाएगा तो 20, अब हो जाएगा 110, 22 पंजे 110, यानी कितना आ जाएगा 20.5। 20.5 है अपना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा अपना, कहाँ पे है, ये रहा। बोले एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है अपना ए बी सी, ठीक है, जिसमें एम क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो गया। कुछ बोला है कि एरिया ऑफ ए बी एम इज 19, ए बी एम, ठीक है, इसका एरिया अपना 19 यूनिट है, तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल का बताना। देखो मिड पॉइंट है तो ये सेम ही हो जाएंगे, ये भी 19, ये भी 19, 38 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है हाइट सेम होती है। ये जो साइड 1:1 में आएगी, एरिया भी सेम रेशो में आ जाता है जब हाइट सेम होती है। तो यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, पिछले वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई और उसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आई। देखो पहले तो क्या हुआ है, 10% की वृद्धि हो गई, यानी 10 से 11 हो गया, फिर क्या हुआ 10% का डिक्रीज हो गया, यानी 10 से 9 हो गया। बोला है सवाल में यदि वर्तमान में जो उसकी कीमत है वो है 66,000, ठीक है, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 99। वर्तमान कीमत यानी 99, इसकी वैल्यू है 66,000। हमसे पूछ रहा है कि पिछले 2 वर्ष की शुरुआत से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कीमत क्या थी। 99 की वैल्यू है 66,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बिना कैलकुलेशन करे मैं आपको आंसर बताऊंगा। 99 की वैल्यू है 66,000, हमें 100 की चाहिए, 100 की चाहिए, तो 66,000 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। क्या इतना बड़ा आएगा कि 91,000 पे पहुंच जाए, नहीं। क्या इतना बड़ा आएगा 72, नहीं। क्या इतना बड़ा आएगा 82, नहीं। 66 से थोड़ा सा ज्यादा, यही ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे पी क्यू आर और एस में रिलेशन दे रखा है, हमें इसका रेशियो बताना है। तो पी क्यू आर एस का सिंपली रेशियो हो जाएगा, यहीं पे निकाल देता हूँ।
इसको आप ऐसे मान लो बराबर 1 मान सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन, इधर 2 से भाग लग जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1/3। हालांकि एक स्टेप कम भी कर सकता था मैं डायरेक्ट, पर चलो लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/5। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का तो 4 ही हो जाएगा, 4 और 3 का 12 और 12 5 का 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दो जैसे एक सिंपल रेशियो में आ जाए, तो ये आ जाएगा 30, 30 के बाद आएगा 20, फिर आ जाएगा 15 और फिर आ जाएगा 12, 30 20 15 12, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 15। देखो नेक्स्ट सवाल डीआई का है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइम नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज सेम आउट ऑफ द गिवन डेटा, यानी फेल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या बराबर है कितने सालों में, ये देख लो। सेम सेम लाइन होनी चाहिए, देखो यहाँ पे ये सेम लाइन पे है, यहाँ पे ये सेम लाइन पे, यहाँ पे ये, बाकी ये ऊपर है, इन सब में और कहीं नहीं है, तो कितने टाइम हो जाएगा 3 टाइम, 3 टाइम है ऑप्शन 4। ठीक है, देखो इतने इजी भी क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी, ऐसा नहीं है कि सारे टफ क्वेश्चन पूछता है। और नेक्स्ट जो सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला है कि पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड टू ए पर्सन थ्रू द 2 मिडिलमैन। ठीक है, एक जमीन है जिसको बेचा जाता है किसी पर्सन को, लेकिन बीच में क्या है 2 मिडिल मैन है, यानी जो अपन ब्रोकर होते हैं ना वो। आगे बोल रहा है हर एक 25% का लाभ कमाता है अगर जो व्यक्ति है वो 6,25,000 रुपये में किसी से उसको खरीदता है, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, ये हमसे पूछा है। देखो 25% होता है 1/4, यानी पहले ने 4 से 5 का प्रॉफिट कमाया, दूसरे ने भी 4 से 5 का कमाया, तो एक्चुअली में तो 16 था उसका प्राइस, लेकिन इसने कितने में खरीदा 25 में, और 25 के लिए इसने कितना पे किया है 625,000। 25 ये आ जाएगा 25 और 1 2 3 टाइम 0। हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल कितना था, यानी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 0 तो ये आ जाएगा, और 16 गुणा 25, तो 25 ढाई का 150 और 25 छः 150, सॉरी 25 ढाई के 250 और 25 छः 150, 400 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 4 के बाद 50। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इफ द 7 डिजिट नंबर क्या है 965x475 डिविजिबल है 9 से, तो x बताना है, 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये 9 हटा दो। ठीक है, और इसके बाद 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, कितना आ गया 27 प्लस x है, ये डिवाइड होना चाहिए 9 से। ठीक है, देखो वैसे बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल होंगी, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही पॉसिबल हो पाएगी, 0 ऑप्शन में भी है, इससे बड़ी लेनी पड़ेगी तो 9 लेनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन में है नहीं। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती इसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है अपने पास, और ट्राइंगल का जो नाम है वो क्या है PQR। ठीक है, सवाल में आगे बोला है कि S और T आर 2 पॉइंट, ठीक है 2 पॉइंट हैं PQ और PR पे, PQ ये हो गया PR ये हो गया, इन पे कौन कौन से पॉइंट है S और T, इनको मिलाने की जरूरत भी पड़ेगी बाद में भी शायद। ठीक है, आगे क्या बोला है द साइड PQ एंड PR, PQ और PR पे हो गए, इस प्रकार है कि जो ट्राइंगल PST है वो सिमिलर है PRQ के। यहीं पे आप गड़बड़ कर सकते हो, आपको देखो देखना है कि सिमिलर कौन कौन से हैं। एक तो ट्राइंगल है PST, ये सिमिलर है किसके PRQ के। आपको पता है जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, तो मतलब रेशियो सेम होता है वैसे तो बेसिकली साइड का। ठीक है, यहाँ पे हमें देखो क्या दे रखा है कि एंगल PQR है ना वो 47 है, PQR यानी दिस एंगल इज 47 डिग्री। ठीक है, अब देखो कौन कौन से सिमिलर है PST, तो P तो चलो कॉमन ही है, आगे देखो S है ये वाला एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है इसमें फिर है R, देखो R ये वाला नहीं है इधर वाला दिया है यानी ये वाला, तो फिर बचा हुआ अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, और बीटा मानने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये 47 है तो ये भी अपना क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है एंगल STR बताना है, STR यानी ये वाला एंगल हमें बताना है, दिस एंगल। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये वाला 47 हो जाएगा माइनस, अगर 180 में से 50 माइनस होता तो आता 130, लेकिन 3 ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा 133, तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे हमसे बोला है कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट प्रोडक्ट। आगे क्या बोला है प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चर करती है, ग्लास प्लेट और बाउल। द नंबर ऑफ प्लेट इज डबल द नंबर ऑफ ग्लासेस, प्लेट की जो संख्या है वो दोगुना है किसकी, नंबर ऑफ ग्लासेस की, एंड द नंबर ऑफ ग्लासेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बाउल्स, ये ट्वाइस है किसके बाउल्स के। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है नंबर ऑफ प्लेट और नंबर ऑफ बाउल के बीच में, कितना है 2380। यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, ये हो गया। देखो पहले तो हमें इसका रेशियो निकालते हैं,
यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये अपना क्या है, प्लेट और ये क्या था दूसरा, ग्लास, इनका जो रेशियो है ये 2:1 है। यहाँ पे ग्लास और बाउल का है, ये कितना आ जाएगा, 2:1। देखो ग्लास यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, तो इसको तो सेम बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सेम बन गया। तो अब यहाँ से आ गया कि अपना प्लेट, ग्लास और बाउल का रेशियो आ जाएगा। प्लेट का कितना हो गया 4, ग्लास का कितना हो गया 2, बाउल का कितना हो गया 1। हमसे बोला है कि जो क्या बोला है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेट एंड नंबर ऑफ बाउल्स, प्लेट और बाउल्स, यानी 4 - 1, 3 यूनिट, इस 3 यूनिट की वैल्यू है 2380। ठीक है, इफ द टोटल, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये इसका डिफरेंस तो पूछा है और टोटल दे रखा है कि टोटल 2380 मैन्युफैक्चर करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आएगा 4 2 6 7, 7 यूनिट की वैल्यू है 2380, 3 की वैल्यू पूछी है। 7 से काटेंगे, 7 3 21, बचेंगे 2, 7 4 28, 340, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 गुणा 340, 34 दिए होते हैं, 102 और 0 और चिपक जाएगा, यानी 1020 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। बोले कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन है अपने पास 3, इनके हमें सॉल्यूशन बताने हैं। तो देखो सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को उठाएंगे, यहाँ पे है 3x - z = 0, तो यहाँ से कह सकता हूँ कि मैं z बराबर आ जाएगा 3x। ठीक है, z की जगह क्या रख देंगे हम, 3x रख देंगे, फिर x और y में अपने पास 2 इक्वेशन बन जाएंगे। पहले वाली इक्वेशन को उठाता हूँ, 3x - 9y। ठीक है, z की जगह मैं 3x रखूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 12x, और 3x ऑलरेडी था, तो ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, 15x आ जाएगा, इसकी वैल्यू है 5। अब एक इसमें रख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, z की जगह 3x रखना है, तो 3x तो ये और 2x, ये कितना हो जाएगा, 5x + 7y, इसकी वैल्यू है 12। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x को मैं सेम बना लेता हूँ, 15 बना लेता हूँ, तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो 15 है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 15 हो गया, और अब माइनस कर दो। ठीक है, तो x से तो x कट जाएगा, और माइनस करते हैं, फिर 2 में से 1 को माइनस करते हैं, जिससे पॉजिटिव ही वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये है 7, 3 से गुणा हो जाएगा 21y, और ये है माइनस का 9y, तो प्लस 9y बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 30y। ये कितना आ जाएगा, 12 3 36, और ये आ जाएगा 5, 36 - 5 31, यानी y की वैल्यू आ गई, सॉरी 30y की वैल्यू 31 आ गई, तो y आ जाएगा अपना 31/30। ऑप्शन को अगर देखा मैंने तो पहला हट गया, क्योंकि 31/30 नहीं था, लेकिन बाकी में है। ठीक है, अब मैं x निकाल लेता हूँ, कोई भी एक इक्वेशन से x निकाल लो, पहली वाली से x निकाल लेते हैं। ये आएगा 5 + 9 गुणा y, और y था अपना 31/30, और ये है 15x की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 पंजे 50, या थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 और 3 2 30 है ना। अब आ जाएगा 10 पंजे 50 और 93 और 50 कितना हो जाएगा, 143/10। लेकिन हमें x चाहिए, तो 10 से और भाग लग जाएगा, यानी 143 / 150, ये आ जाएगा x की वैल्यू। 143/150 इसमें है, इस वाले में नहीं है। अब इसमें भी है, इसमें भी है, तो z भी निकालना पड़ेगा। z तो सिंपली निकल जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू थी 3 टाइम ऑफ x, और x कितना है, 143/150, 3 से ये 50 टाइम कट जाएगा, यानी 143/50 ही आएगा, ये नहीं होगा, फिर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, बस इस टाइप के सवालों को देखकर ना काफी लोग डर जाते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, कैलकुलेटिव है, तो छोड़ देते हैं। 2a + b की वैल्यू 10 है, अगर हिट एंड ट्रायल से मैं कोशिश करूं, लेकिन यहाँ पे 2ab की वैल्यू 9 है, तो 9 तो नहीं बन पाएगा, तो नॉर्मली कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू बता दो हमें 2a - b की, तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4a² + b², और ये है 2ab, इसका डबल आ जाएगा 4ab, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, इसका स्क्वायर करो तो आएगा 4a² + b²। देखो 10 का स्क्वायर 100 ना, ये यहाँ पे 4ab आएगा, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, माइनस का 4ab। ठीक है, चाहो तो इसकी वैल्यू ये रख सकते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ab की वैल्यू रख दो, एक ही बात है। जैसे अगर ये रखना चाहते हैं तो 4a² + b² क्या हो जाएगा, 100 माइनस का 4ab, और 4ab ऑलरेडी है, तो 8ab आ गया, और ab यहाँ से निकल जाएगा 9/2। ठीक है, 2 से अपना ये 4 4 नाम 36, 100 में से 36 जाएगा तो 64 आएगा, जिसका अंडर रूट आ जाएगा 8, जो कि है ऑप्शन अपना पहला। 21 था ना ये, अभी करेंगे हम 22 नंबर सवाल, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक सेल में एक दुकानदार है, वो डिफरेंट टाइप की छूट दे रहा है। कपड़ों पर 10%, किराना पर 12%, स्टेशनरी पर 15%, फुटवेयर पर 20%। अंजलि ने एक चाय का पैकेट, एक नोटबुक, बाथरूम और स्लीपर खरीदे, जिनका अंकित मूल्य दिस था। ठीक है, एक तो इसने क्या खरीदा, चाय का पैकेट खरीदा, जिसका MRP था 450,
और एक क्या खरीदा इसने, नोटबुक खरीदा, ठीक है, एनपी से ही लिख देता हूँ, जिसका एमआरपी था 100, और एक स्लीपर्स खरीदे इसने, ठीक है, जिसका एमआरपी था 850। उसे कितनी राशि चुकानी होगी, यानी कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। और देखो अब यहाँ पे क्या था अपना कि पहले तो इसने चाय खरीदा। देखो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस में आती है। यहाँ पे बोल रहा है कपड़ों पर 10%, लेकिन इसने कपड़े तो खरीदे नहीं। किराना पर 12%, किराना पर 12% है, और किराना यानी जो ये टी है अपना, ठीक है, जो टी है ये किराना में ही आती है, यानी यहाँ पे 12% का डिस्काउंट मिला है इसको। और 12 नहीं नहीं 10%, ठीक है, किराना पर 12% और स्टेशनरी पर 15। दूसरा था अपना ये क्या था, नोटबुक, जो कि स्टेशनरी हो गया, यानी इस पर इसको 15% का डिस्काउंट मिला है। और फुटवेयर पर 20, इसको 20% मिला है। टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा ये निकालना है। तो देखो निकाल लेते हैं। यहाँ पे टी 450 की, 12% डिस्काउंट, 4% 1/25 होता है, 12% 3/25, यानी 25 पे 3 का डिस्काउंट मिल गया, तो इसको ये पड़ी 22/25 में। प्लस यहाँ पे तो नॉर्मली 100 पे 15 का डिस्काउंट पड़ गया, तो 85 की पड़ी, प्लस 20% होता है 1/5, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो कितने की पड़ेगी, 4/5 पर। यह आ जाएगा 4/5। सॉल्व कर लो, 5 से इसको काटोगे 70, 170 टाइम, और 25 से ये पूरा तो कटेगा नहीं, खैर 5 5 25, और कट जाएगा क्या, 25, हाँ कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 बचेंगे कितने, 20, 150, 150 ने 200, 25 अंठे 200, तो ये कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 3 असील, 18 दूनी 36 और 3 39, 396 प्लस 17, और ये कितना आ जाएगा 680, यानी ये आ जाएगा 85 प्लस 680। सबको ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 6 11, एक यूनिट डिजिट आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन हट पाया है। एक असील, 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 और 9 कितने होते हैं अपने पास, 26। फिर अपने पास 2 असील, ठीक है, 2 और 6 8 और 8 और 3 11, 1161, ये वाला ऑप्शन आ गया। बस कैलकुलेशन थी, सवाल में बाकी कुछ था नहीं। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये है, एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 चाहिए। इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आएगा, जिसका भी फर्दर फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, और एक आ जाएगा प्लस वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये सारी वैल्यू हमें चाहिए होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालते हैं x प्लस 1/x। आपको पता है कि पावर में डिक्रीज आते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं। क्या करते हैं, 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना x प्लस 1/x। और अगर यहाँ पे मेरे को x/1/x निकालना है माइनस का, तो क्या करते हैं, 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं, 2√5 माइनस 2, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। एक हमें क्या चाहिए होगा, x² प्लस 1/x² चाहिए होगा, जो कि तो सवाल में ऑलरेडी था ही, तो वैल्यू रख दो 2√5 इंटू x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। इनको हमें सॉल्व करना है, तो दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर ही ले लेते हैं, दोनों में a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b², यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे हो जाएगा 20, माइनस 2 दूनी 4, 20 माइनस 4 16, 16 का आ जाएगा 4, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 दूनी 8 अंडर रूट 5, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप मैंने हटा दिए। पहले तो ये दोनों में अंडर रूट आ जाएगा, फिर a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि a² माइनस b² हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24। यहाँ पे बोला है कि cos 1 से लेकर cos कितने तक है, ये 179 तक है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें कहीं ना कहीं देखो 1 2 3 कंटिन्यू चल रहा है, तो इसमें cos 90 भी आएगा, और cos 90 0 होता है, सारी चीजें मल्टीप्लाई में, तो आंसर भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है सिर्फ का 25। यहाँ पे बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 5:4। हस्बैंड और वाइफ की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5:4 है। 6 साल बाद इनकी एज का रेशियो हो जाएगा 6:5। वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे, 6 ईयर, ये आ जाएगा 5 5 25 और 6 चौके 24, 25 24 1 यूनिट, ये आ जाएगा 36 माइनस का 30 से 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर है। हमसे पूछा है कि एट द टाइम ऑफ दियर मैरिज द रेशियो ऑफ दियर एज वाज 4:3। शादी के समय इनकी जो आयु है वो 4:3 में थी। इन हाउ मेनी ईयर अगो दे वर मैरिड, तो वो कितने साल पहले मैरिड हुए, ठीक है। सबसे पहले तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 ईयर, और यहाँ पे आ जाएगा ये 6 चौके 24 ईयर, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ दियर मैरिज दियर एज इज रेशियो 4:3। जब इनकी शादी हुई तो ये 4 और 3 के अनुपात में थी इनकी उम्र। तो देखो इसमें ज्यादा दिमाग ना लगा, तो इसको सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं कि वर्तमान में तो हमें पता चल गई ना, हस्बैंड की 30 है, वाइफ की 24 है। मान लो कि x साल पहले शादी हुई, तो ये आ जाएगा 30 माइनस एक्स, ये 24 माइनस एक्स। ये रेशियो हमें गिवन है 4:3।
इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आएगा और इधर आएगा -4x। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो x आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 24 चौके 96 और -30 3 90। x की वैल्यू 6 आ गई। x मैंने क्या माना था कि कितने ईयर पहले शादी हो रही है, तो 6 ईयर। यहाँ पे बस मैंने डायरेक्ट कर दी कैलकुलेशन, मतलब जो स्टेप है वो अपने दिमाग में कर ली, लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये शिफ्ट 2 हो गई है। इसके बाद ये वाली नेक्स्ट शिफ्ट और बचेगी 30/6/2023 की। मैं इनको अलग अलग भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और कंबाइंड भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, बोला है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है और x की पावर 4 + 1/x⁴ 79 है, x - 1/x चाहिए। पहले तो निकलेगा x² + 1/x²। मैंने आपसे बोला था पावर 2 में डिक्रीज में आना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, यानी 81 का आ जाएगा 9, ठीक है। अगर मेरे को x + 1/x निकालना होता तो वापस सेम प्रोसेस करते, 2 जोड़ के अंडर रूट लेते। लेकिन अगर पावर 2 से डायरेक्ट माइनस में आना है ना, तो 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं। तो 9 - 2 7, 7 का अंडर रूट आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, एक सेकंड। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने 2 आर्टिकल खरीदे हैं, ए और बी 2540 रुपए के। एक को बेचा है उसने 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा है 25% के लॉस पर, और बोला है कि सेलिंग प्राइस 109 ज्यादा है बी से। तो देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल रहा हूँ पहले वाले प्रोडक्ट का। 15% किस पे बेचा है, इसने प्रॉफिट पर बेचा है। 15% होता है 3/20, यानी 20 पे 3 का प्रॉफिट। और यहाँ पे देखो वेरिएबल भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कंबाइंड सीपी दिया है और ना कुछ ऐसा कोई कंडीशन दी है जिससे रेशियो में काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये मान लिया, बाकी कोई तरीका होगा तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने वेरिएबल मान लिया। दूसरे को इसने बेचा है 25% के लॉस पर। 25% होता है 1/4, यानी 4y से 3y। यहाँ पे अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप x ही मान लोगे, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस है ए का वो 109 ज्यादा है बी के सेलिंग प्राइस से। ए का सेलिंग प्राइस और बी के सेलिंग प्राइस में अंतर है 109, यानी 23x - 3y। इसकी वैल्यू है 109। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। दूसरा क्या था, दोनों का सीपी 2540 था, यानी इसका सीपी कितना है 20x और इसका कितना है 4y। ये 2540 है, इसको सॉल्व करेंगे 4 से भाग लग जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 6 = 24, बचे 1 14, 4 × 3 = 12, बचेंगे 2 20, 4 × 5 = 20, यानी एक इक्वेशन आ गई 5x + y। इसकी वैल्यू आ गई 635, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई 2। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और क्या कर दिया मैंने, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड करूंगा तो y से y कट जाएगा। इधर 23x है और इधर 5 × 15, 23 और 15 कितना आ जाएंगे, 38x = ये है 109 प्लस ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 1 असिल, और 3 × 3 = 9 और 1 10, 1 असिल, 3 × 6 = 18 और 1 19, 1905, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 9 14, 1 असिल, और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 और 1 10 और 1 असिल, 1 और 1 2, 2014 आ गया। 38x के लिए 2014 आ गई। x निकालना है, चाहो तो 38 से ही भाग दे सकते हैं डायरेक्ट। देखो 40 पंजे 2 से होते हैं, यानी 4 बार भाग जाएगा, है ना, 4 बार नहीं 5 बार, 5 बार भाग जाएगा तो 150 और 40 190 टाइम चले जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ से 11 और फिर 114, ठीक है। और 38 का डबल कितना होता है, 73। एक सेकेंड, कितने 3 टाइम जाएगा ना, 3 × 3 = 90, 8 से 24, हाँ 3, ये 3 से घटेगा, 114 3 टाइम कट जाएगा, यानी 53 आ गया अपने पास x। x 53 आ गया तो y निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो। इससे मैं y निकाल रहा हूँ, तो y कितना आ जाएगा, देखो ये 3y है, इधर को दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, तो 3y = ये है 23 × x, और x कितना है 53, माइनस का 109। यहाँ से y निकालते हैं। देखो 23 3 होते हैं 69, 6 असिल, 23 पंजे 115 और 6 121, यानी 1219 में से 109 गया तो कितना बचेगा, ये 0, 1 में से 0 गया 1, और 12 में से 1 गया तो 11। 3y की वैल्यू ये है, और इसको 3 से और डिवाइड कर देंगे, है ना, तो y कितना आ जाएगा, 37 × 111 होता है ना, 370। y की वैल्यू 370 आ गई। हमसे पूछा है कि पूरे लेन देन में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, वो हमें फाइंड करना है। देखो पहले वाले प्रोडक्ट पर क्या हुआ था, 20x को 23x में बेच रहे हैं तो 3x का प्रॉफिट हो रहा है और x की वैल्यू 53, और दूसरे प्रोडक्ट को 4y को 3y में बेच रहे हैं तो y का लॉस हो रहा है, ठीक है। और y की वैल्यू है हमारे पास 370, तो इतने का तो प्रॉफिट हुआ है, इतने का हुआ है लॉस। ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, 159 है ना। तो 370 माइनस का था, 159 प्लस का है, तो 10 में से 9 गया तो 1, यही कैरी बढ़ जाएगी, और 7 में से 6 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 211। ओवरऑल क्या हो रहा है, 211 का हो रहा है लॉस, ठीक है। ओवरऑल हो रहा है 211 का लॉस, हमें निकालना है परसेंटेज। तो 211 का लॉस हो रहा है,
कितने पर, टोटल सीपी पर, टोटल सीपी था 2540 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो 0 से 0 चले गया और ये आ गया 2110 डिवाइड बाई ये 254। देखो अगर इसका 10 टाइम करता तो 2540 आता, यानी 10 से तो छोटा ही आंसर होएगा और लॉस आएगा, प्रॉफिट तो आने से रहा। एक 8 पॉइंट करके, एक 9 पॉइंट करके, तो ये देखो अगर मैं इसका 10% निकालता तो 2540 आता, उसका अगर 9 टाइम करता मैं तो 2540 में से ये 254 कम हो जाएगा, तब भी 2100 से तो ज़्यादा ही बड़ा आंसर आएगा 9 टाइम करने पर भी, यानी आंसर 9 से भी छोटा आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग कुछ ही आएगा, ठीक है। चाहो तो आप कर सकते हो पर वर्बली भी हो जाएगा, मतलब सिर्फ हमें एक आइडिया ही तो लेना है कि 8 पॉइंट समथिंग आएगा या 9 पॉइंट समथिंग, तो 8 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे x प्लस वाई रूट 13 है, x माइनस वाई रूट 11 है और ये हमें चाहिए। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूँ तो y से y कट जाएगा, 2x आएगा रूट 13 प्लस रूट 11 और ठीक है 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये तो आ गया x, y कितना आएगा दोनों को घटा दो तो रूट 13 माइनस रूट 11 डिवाइड बाई 2, ये x भी आ गया y भी आ गया। एक तो हमें चाहिए एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक सेकेंड, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन, 1/2 1/2 1/4 इंटू, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा तो 13 माइनस 11 सिर्फ 2 ही बच जाएगा, ये तो एक्स वाई हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हमें चाहिए होगा, वो कहाँ से निकलेगा, तो ठीक है यहीं से निकाल लेते हैं चाहो तो, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूंगा तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, 1/4 तो आ जाएगा कॉमन, है ना। और ये क्या होगा, देखो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आएगा और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको डायरेक्ट पता है क्या होता है, इसमें आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट है, डायरेक्ट पता होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे आएगी, तो ये आएगा 1/4 इंटू 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a का स्क्वायर क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, रूट 13 का स्क्वायर 13 प्लस b का स्क्वायर यानी 11, 13 और 1 14 10 24, ये आ जाएगा 24। सबको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो ये 2 और 2 से ये 4 चले जाएगा और 4 से अपना ये 6 टाइम चले जाएगा, तो आंसर आ गया 6। इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी लोगों को परेशानी 100% हुई होगी, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया एक बार वापस से देख लेना। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है 320 रुपये पर 1.5% की दर से 2.5 साल का। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपन 100, ये तो आ गया प्रिंसिपल, रेट कितनी है 1.5% जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/2, टाइम कितना है 2.5 साल जिसको लिख सकता हूँ 5/2 और परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड, सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 2 गुणा 2 4, 4 8 32, है ना। और 5 से अपना ये चले जाएगा 2 टाइम, 2 से ये चले जाएगा 4 टाइम, 4 3 12, कितना आ जाएगा 12 है ऑप्शन थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पूछ रहा है कि इन विच ईयर द वीट इम्पोर्ट मैक्सिमम, वीट का जो इम्पोर्ट है वो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा मेरे को यही नजर आ रहा है और ये सारा इम्पोर्ट का ही डेटा है, यानी ये है 1974 में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है कि 2 डिफरेंट काइंड ऑफ राइस हैं जिनके क्वांटिटी हैं R1 और R2, ठीक है, और इनकी कॉस्ट है 60 रुपये पर केजी और 75 रुपये पर केजी, एक की 60 रुपये पर केजी, एक की 75 रुपये पर केजी है। बोल रहा है कि इनको मिक्स किया जाता है जिससे कि मिक्सर है 65 रुपये पर किलो का बन जाए, तो किस रेशियो में मिक्स किया जाना चाहिए ये पूछ रहा है। तो एलिगेशन लग जाएगा, इधर आएगा 5 और इधर आएगा 10, यानी 1:2, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा R1 और R2 का वो क्या आ जाएगा 2:1, मैंने पीछे से बोला था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 लाई बिटवीन, ठीक है, किस किस के बीच में लाई करता है, ये हमसे पूछा है। तो देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ sin थीटा में, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि आगे साइन है ना तो एक ही फंक्शन में बदलना पड़ेगा, की वैल्यू है 0। अब देखो माइनस का तो रखते नहीं है स्क्वायर वाले टर्म को, तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का आएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, 1 और 1 प्लस के 2 थे, माइनस के 2 जाएंगे बराबर 0, ठीक है। अब अगर साइन थीटा मैं यहाँ पे ऐसे फैक्टर की बात करूँ कि मल्टीप्लाई करने पर तो -2 आ जाए और उनको जोड़े जब क्या आ जाए अपना -1, तो क्या हो सकता है -2 साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा -2 बराबर 0, हालांकि डायरेक्ट तरीका होता है, एक माइनस है प्लस, तो एक तो आ जाएगा प्लस और दूसरा आ जाएगा माइनस, तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं बेसिक से बता देता हूँ आज। यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा -2, ठीक है।
सेम चीज़ अंदर बचनी चाहिए तो +1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा -2, इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ से एक तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। पूरे में से मैंने क्या करूँगा, मैं ये साइन थीटा -2 कॉमन लूँगा तो एक तो साइन थीटा बराबर 2 आएगा। ये जब साइन थीटा -2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा +1 बराबर 0, यानी एक आएगा साइन थीटा अपना -1। अब एक बात बताओ मेरे को, साइन थीटा की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, तो 2 तो पॉसिबल है नहीं, है ना। साइन थीटा की वैल्यू 2 तो नॉट पॉसिबल है, -1 ही पॉसिबल है। और एक चीज आपको और पता है, अष्टक रूल, यानी ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और इसका उल्टा सेक, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पहले में नहीं हो सकता, दूसरे में नहीं हो सकता, या तो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और देखो ये -π/4 की बात कर रहा है कि साइन थीटा -π/4 है, तो माइनस में तो एंगल जाने से रहा, तो ये माइनस वाला तो हो जाएगा गलत, ठीक है। +π/4 से 3π/4 के बीच में भी नहीं आएगा, क्योंकि 3π/4 कितना होता है, ये आ जाएगा 135 डिग्री, जबकि 180 से बड़े आएंगे सारे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, एक तो है अपना 5π/4, ये 5π/4 कितना होता है, 5/4 × 180, है ना। और ये इससे 45 टाइम कट जाएगा, 5 5 25, 2 से 5 के 20 और 225 आ रहा है। 225 कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हो सकता है। और 7π/4 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 45 × 7, 7 5 35 और 3 असील, 7 चौक 28, 315, बिल्कुल थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अपना क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कम रह जाएगा, ठीक है, मतलब इस रेंज में नहीं आएगा, हमें थर्ड और फोर्थ में चाहिए। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये। नेक्स्ट सवाल है अपना डीआई का, यहाँ पे पूछ रहा है कि एवरेज फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो फेल हुए हैं कॉलेज में लास्ट 5 ईयर में। देखो ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसमें ध्यान ही नहीं देते हैं, सोचेंगे कि 5 साल का ही डेटा है, सिर्फ 5 का नहीं है ये, इधर 11 नजर आ रहा है, इधर 17 आ रहा है, 6 साल का है, लास्ट 5 की बात कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 ये वाला है, पहला वाला डेटा लेना ही नहीं है। और इसका हमें फाइंड करना है एवरेज, तो ये कितना होगा 50। देखो यहाँ पे हर एक के बीच में 50 का गैप है, तो बीच में कोई डाटा होगा तो उसको 75 मानेंगे, मतलब 25 के गैप पे मानेंगे। ये 100 हो जाएगा, ये 50 है अपना, ये 150 है, और यहाँ पे 100 है। यहाँ पे तो अगर सारे डेटा नॉन है तो ये हो जाएगा 250 और 300, 400, 450 आ गया। ये 5 की ईयर की बात कर रहा है, यानी ये आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90, इसका एवरेज आ जाएगा। यही हमसे पूछा था कि इसका एवरेज क्या होगा। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला है कि 3 नंबर गिवन है, 1/4 है 28 का। दिखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरनाक सा सवाल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 1/4 ऑफ 28 यानी 7, 2/3 ऑफ 18, 3 6 की 18 12, 2/5 ऑफ 35, 5 7 35 यानी 14। ये हो गया। हमसे पूछ रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताता है, चतुर्थ अनुपाती बताना है, तो होता है BC/A, यानी 12 × 14 डिवाइड बाई A मतलब 7, 7 से चले गए ये 2 टाइम, तो 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 24, 24 अपना पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1650 मीटर क्यूब, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, जहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो इतना है, सरफेस एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का सरफेस एरिया ये है, हाइट हमसे पूछा है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ये होता है ना, इसकी वैल्यू 1650 है। और सरफेस एरिया दे रखा है बेस का, सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया दे रखा है, यानी πr²। 78 4/7 है, इसको सॉल्व कर लिख के क्या कर सकते हैं, 7 8 56, 5 असील, 7 7 49, 49 और 5 54, 546 और 4 ये, यानी 550 डिवाइड बाई 7। तो देखो πr², इसकी वैल्यू तो हमें पता है, हमें हाइट निकालनी है, तो 1650 में हम भाग दे देंगे किसका, 550 का, और 7 ऊपर चले जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम, तो ये कट जाएगा, 3 7 21, तो जो हाइट है अपनी वो 21 आ जाएगी। यही हमसे सवाल में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 11। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, कौन सा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 6 और 1 7 और 8, 23 से 61 होते हैं, नहीं हो सकता। 7 और 8 9, 3 से डिविजिबल हो सकता, नहीं हो सकता। 7 7 14 15 हो रहा है, नहीं हो सकता। जब 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, ऐसे सवालों में सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट किया करो। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एक लाइन है, पहले तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ABC, जिसमें बोला है कि ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, BC की लाइन एक पैरेलल खींच दी, ठीक है, जो AB और AC को इंटरसेक्ट करती है S और T पर, और ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। आगे बोला है AB की वैल्यू 8.3 है, कंप्लीट जो लेंथ है ये है 8.3, और जो BC की वैल्यू है वो 16.6 है, ये वाली वैल्यू है 16.6,
और बी एस की वैल्यू है 5.3। बी एस मतलब ये वाली वैल्यू, ये 5.3 है, तो ये कितनी आ जाएगी 8.3 में से 5.3, तो ये 3 आ गया। हमसे पूछ रहा है लेंथ बतानी है किसकी, एस टी की, सेंटीमीटर में। आपको पता है अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी, यानी ए एस का किससे रेशियो, एस बी से रेशियो। क्या पूछा है सवाल में, एस टी पूछा है ना, ठीक है। तो ए एस यानी 3 का इस कंप्लीट से रेशियो, यानी ए बी पूरा कितना है 8.3, ये बराबर हो जाएगा एस टी का किससे रेशियो, ये कंप्लीट 16.6 से। ये देखो 8 का जस्ट डबल है 2 टाइम, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो एस टी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अपना पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। गलती से 16 मत समझ लेना, उसको 1 लिखा है उसके बाद 6 है। एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ जिसमें सिमिलर है, ए की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू ये है, हमें सी बताना है। ठीक है, देखो वैसे तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, नोटेशन भी डाल देता हूँ। ए बी सी हो गया, डी ई एफ ही हो गया, सिमिलर ट्राइंगल है। एंगल ए की वैल्यू 47 है और ई की वैल्यू 63 है। अगर ये 63 है तो ये भी 63 ही होगा। हमसे पूछा है सी यानी ये वाला एंगल, 180 में से ये दोनों माइनस कर दो, 6 और 4 10, 110 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू पूछिए। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ माइनस बी सी माइनस सी और माइनस ए बी है, तो इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे ए बी प्लस सी ए, ठीक है, ये जो बी सी है ना इसको दूसरी साइड ले जाओ तो माइनस बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जब सी ए की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी, ये माइनस सी ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और एक हमारे पास ए बी है तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए बी सी प्लस सी ए, ये क्या आ जाएगा माइनस ए बी आ जाएगा। सारी वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आएगा 1/a² माइनस बी सी की वैल्यू मैंने ये रख दी, क्या रख दी, ए बी प्लस सी ए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आएगा 1/b² प्लस जो माइनस सी है इसकी जगह रख दूंगा मैं ए बी प्लस बी सी प्लस 1/c², और जो माइनस ए बी है उसकी जगह क्या रख दूंगा बी सी प्लस का सी है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ना सब में क्या कॉमन आ रहा है, ए यानी यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी देखो जब b कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, तो सब में से क्या आ जाएगा 1/a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा अपना, ये बच जाएगा ए बी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये बचेगा 1/a बचेगा, इधर 1/a और इधर क्या बचेगा 1/b और इधर बचेगा 1/c, है ना। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए बी सी एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा ये तो आगे तो चल रहा है 1/a प्लस बी प्लस सी, और ये वाले टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, डिवाइड में ए बी सी आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 है, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू ही हमारे पास 0 आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 गुड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 गुड्स। 10 गुड्स का जो सीपी है वो 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 4 5 में। प्रॉफिट पूछ रहा है, 4 के सामान को 5 में बेच रहे हो, एक का प्रॉफिट 4 पे, 1/4 कितना होता है 25%। ठीक है, तो 25% प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोल रहा है कि एस सॉल्ड हिज फोन रुपए दिस विच ही हैड बॉट रुपए दिस। ठीक है, 12,000 का कोई फोन खरीदा, उसने 15,500 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ 3500 का, कितने पर 12,000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 3 0 2 0 ये आ जाएगा, तो 12 या 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 30 के आसपास आंसर आएगा। 3 गुना करता तो 360 आता, तो उससे थोड़ा सा कम आएगा, और 1 से भी कम आएगा, तो 29.17 ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, 12 या 36 30 होता, लेकिन कम कितना होएगा, इतना कम हो जाएगा क्योंकि 10 कम है, 10/12। ठीक है, तो 5/6 83.33% होता है, तो कैसे भी समझ लो आप, तो यही अपना आंसर आ जाएगा 29/17। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोल रहा है ए ट्रेन टेक 7 सेकेंड टू पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, 7 सेकेंड में ट्रेन पास करती है, और एक दूसरी ट्रेन है जो जिसकी लंबाई है डबल है पहले ट्रेन की। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो 10 सेकेंड लेती है दूसरी ट्रेन एक पर्सन को पास करने में, व्यक्ति को पास करने में 10 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है अगर ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय ये लेंगी। तो देखो कोई भी ट्रेन जब किसी पर्सन को पास करती है तो खुद की लंबाई चलती है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसकी स्पीड अगर S1 मानूं तो पहले ट्रेन की लंबाई L है और ये टाइम लेती है कितना 7 सेकेंड, तो ये S1 आ गया। दूसरे ट्रेन की लंबाई S2 है, ये कितना लेंथ चलती है 2L। ठीक है, ये लंबाई इसकी डबल है, पर्सन को पार करती है तो 10 सेकेंड का समय लेता है, 2 पंजे 10, यानी यहाँ पे आ गया L/5। ठीक है,
ये आ गया। अब बोल रहा है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा। आपको पता है जो टाइम होता है वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो एल पहले की लंबाई है, 2l दूसरे की है, तो टोटल 3l हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड ऐड हो जाती है, यानी s1 प्लस s2 हमें चाहिए होगा, जो कि क्या हो जाएगा l/7 प्लस l/5। देखो एल एल सब तो कट जाएंगे आपस में, क्योंकि यहाँ पे एल कॉमन आएगा, इससे ये कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा 3 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5 + 7, और 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 35 ऊपर चले जाएगा, तो ये आएगा 105/12। ठीक है, हमसे पूछ रहा है अप्रोक्स कितना टाइम लगता है, इंटीजर में पूछ रहा है। 12 × 96 और 12 9 108, 9 के अप्रोक्स है, ये 9 सेकेंड के अप्रोक्स है। एग्जैक्ट 9 तो नहीं है, लेकिन जब इसको नियरेस्ट लेंगे तो 8.5 से अब आ रहा है, तो 9 के अप्रोक्स लेंगे इसको हम। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोल रहा है कि एक मनी लेंडर है, फाइंड दैट ड्यू टू द फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% to 15%। ठीक है, एक मनी लेंडर है जिसने क्या किया, 18% से 15% रेट हो गई, तो इसके कारण इसको 750 डिमिनिशेस बाई 750, यानी 3%। जो ये 3% का गैप आ रहा है, इसकी वैल्यू 750 रुपये है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1% आएगा 250 रुपये। हमसे पूछ रहा है कि उसका कैपिटल कितना था। पूंजी अपने आप में 100% होती है, तो 2 जीरो और चिपक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोला है गौरी और गोपाल किसी काम को अकेले 9 और 21 दिनों में कर सकते हैं। एक तो अपने पास गौरी है, दूसरा कौन है, गोपाल है। ये 9 और 21, ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 63, तो ये हो जाएगा 9 7 63 और 21 क्या 63। बोल रहा है अगर अल्टरनेटिव वे काम करें और स्टार्ट करें गोपाल से, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो 2 दिनों में कितना काम होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहले करेगा अपना कौन, गोपाल, तो 3 काम होगा, फिर करेगी गौरी तो 7 काम हो गया, यानी 2 दिन में 10 काम हो जाएगा। करना है हमें 63, इसके आसपास जाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, यानी 12 दिनों में कितना काम हो रहा है, 60 काम हो रहा है। फिर अगले दिन कौन करेगा, गोपाल ही करेगा, तो 13 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 पहले हो चुका। गोपाल की एफिशिएंसी 3 है, यानी कितना काम हो जाएगा 63 काम हो जाएगा 13 डेज में, यानी ऑप्शन अपना 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पूछ रहा है कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC/A। ए पहले वाले को मानते हैं, फिर दूसरे जिस सीक्वेंस में होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ए भी मानते हैं। तो BC/A, देखो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x² - y², क्योंकि a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। नीचे आएगा x की पावर 4 - y की पावर 4, जिसको सॉल्व करोगे तो एक तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, x² - y², और एक हो जाएगा x² + y²। ठीक है, ये वाली टर्म तो कट जाएगी, 1/x² + y² आएगा, तो ऊपर ले जाएंगे पावर -1 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 21। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि राखी इज 20 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर शिखा। ठीक है, एक राखी है और एक राखी की कौन है, डॉटर है, तो 20 ईयर बड़ी है इससे। मान लो अगर राखी की डॉटर x साल की है, तो राखी इससे 20 साल बड़ी है, यानी x + 20। बोल रहे कि इन 6 ईयर राखी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शिखा। 6 साल में जो राखी है डबल हो जाएगी शिखा की। देखो 6 साल में इसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 26, और इसकी कितनी हो जाएगी, x + 6। तो बोल रहे राखी की एज है वो 2 टाइम हो जाएगी इसकी एज की। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, इधर 2x है और इधर x को इधर लाएंगे तो ये x आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 26 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा 14, x की वैल्यू 14 आ गई। राखी की वर्तमान आयु बतानी है, यानी x + 20 की वैल्यू बतानी है। 20 में जब आप 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा 34, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बेहद सिंपल सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 22। यहाँ पे बोला है नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, फिर सब्सिक्वेंटली डिक्रीज हुआ 15%। बोल रहा है कि ओवरऑल क्या चेंज हुआ। a + b वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं, ज्यादा आसान है। ठीक है, जब 2 हो तो आप a + b + ab/ 100 लगा सकते हो। ये क्या हुआ 25% बढ़ा और फिर 15 डिक्रीज हुआ, तो माइनस हो जाएगा 25 × 15/100। 25 में से 15 जाएगा तो 10 है ना, और 25 से ये 4 टाइम, तो ये आएगा 4/15, यानी 3.75, और 10 में से 3 गया तो 7.75 और जाएगा तो 6.25% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 23। यहाँ पे बोला गया कि ए फुटबॉल टीम वॉन 10 गेम्स फ्रॉम द टोटल दे प्ले। ठीक है, एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 गेम जीते, टोटल खेले हैं उनमें से। बोल रहा है इफ द 40% दिस वाज 40% ऑफ द टोटल। अच्छा, टोटल का 40% है। ठीक है, मान लो टोटल 100% होते हैं अपने आप में। ठीक है, 100 है टोटल, लेकिन इन्होंने कितने जीते हैं 40%। इस 40% की वैल्यू सवाल में 10 दे रखी है। ठीक है, 10 गेम दे रखी है, हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितने गेम खेले, यानी 100 करना है इसको। 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 5/2, तो 2 पंजे 10 और 5 5 25, 25 गेम आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो 25 गेम हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय होलसेलर वाज 400। ठीक है, हर एक वस्तु की कीमत 400 रुपये थी,
होलसेलर ने क्या किया, एक सेल के दौरान एवरी 4 आइटम पर होलसेलर सॉरी यहाँ पे था अंडर विच फॉर एवरी 4 आइटम पेड फॉर 1 आइटम वाज गिवन फ्री। ठीक है, हर एक 4 आइटम पर एक आइटम फ्री दे रहा है। इन एडिशन टू दैट, ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, 5% का डिस्काउंट देता है। कब? ये बाई 4 गेट 1 के अलावा कब? जब यहाँ पे कोई भी 15,000 से ज्यादा का सामान खरीदता है। ठीक है, परचेज वर्थ मोर देन 15,000, 15,000 से ज्यादा का खरीदता है तो डिस्काउंट और मिलता है एक्स्ट्रा 5%। अब रामेश्वर ने क्या किया कि उसने अमाउंट पे किया कितना, 16,000, लेकिन कब किया? बिफोर अप्लाइंग द 5% डिस्काउंट, यानी ये 5% डिस्काउंट नहीं लिया, उससे पहले। हमसे बोल रहा है कि ओवरऑल इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा अगर रामेश्वर इस पूरे ट्रांजेक्शन के लिए सारे ऑफर्स का लाभ उठाता है। तो देखो, मान लो कि किसी वस्तु का एमपी क्या था, 100 था। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली जो लाइन है ना, इसका आप मतलब समझो, बाई 4 गेट 1 फ्री। ठीक है, आप 4 वस्तु खरीद रहे हो जिसपे एक वस्तु आपको फ्री मिल रही है, यानी मैं ये कह सकता हूँ 5 का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 4 वस्तुओं के मार्क प्राइस के। ठीक है, तो यहाँ से एसपी और एमपी का रेशो आ जाएगा, इसलिए कितना आ जाएगा, 4/5। 5 के सामान को आप 4 में ला रहे हो तो 1 का डिस्काउंट मिल रहा है 5 पे, और 1/5 होता है 20%। ठीक है, यानी 100 का कोई सामान था, 20 का डिस्काउंट लेके आ रहे हो, आप 80 में खरीद रहे हो। आगे अगर हमको सारे जो छूट है उनका लाभ लेना है, और देखो यहाँ पे ये डेटा है ना, इसका थोड़ा सा काम ये हो सकता है कि ये 80% है, ये 16,000 है, तो 100% कितना आ जाएगा, 20,000, यानी 15,000 से ज्यादा की प्राइस हो गई। लेकिन डाटा की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमसे पूछा है परसेंटेज। अब इस पर हम 5% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट ले रहे हैं, इसका 5% कितना हो जाएगा, 1/20, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका 5% निकालोगे तो 4 हो जाएगा। तो अभी फाइनल जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 80 में से 5 और गया, सॉरी 4 गया ना, 80 का 5% कितना होता है अपने पास, 4 ये कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 76। 100 का कोई सामान था, आप 76 में उसको खरीद रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 24% का डिस्काउंट मिल रहा है। सवाल में हमसे यही पूछा था कि ओवरऑल जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना है। अच्छा सवाल था, काफी दिखने में भयानक सा भी था। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, 1 + sin² थीटा बराबर a cos² थीटा, वैल्यू चाहिए sec की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं sec² - 10 थीटा इंटू sec² थीटा प्लस 10² थीटा। ठीक है, sec² थीटा प्लस 10² थीटा। जो sec² थीटा माइनस 10² थीटा है उसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, यानी वैल्यू हमें सिर्फ किसकी चाहिए, sec² थीटा प्लस 10² थीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूं किससे, यहाँ पे cos² थीटा से डिवाइड कर देते हैं, जिससे इधर a बच जाएगा, तो 1/cos तो आ जाएगा sec² थीटा प्लस, ऐसा मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मेरे को नजर आ रहा था कि sec और tan यहाँ से बन जाएगा, और cos² से करेंगे तो ये आ जाएगा tan² थीटा इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, a। हमसे यही पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो a हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन लेवल की थी, जो तीनों शिफ्ट थी, उनके हम पेपर सॉल्यूशन कर चुके हैं। टोटल 75 क्वेश्चन है, इन सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों पीडीएफ में कंबाइंड करके डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, आई होप इन सेशन से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी और वीडियो जल्दी आते रहेंगे, आपको पता है सारे प्रीवियस पेपर हम करवाते रहते हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं ना चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लो। जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो बाकी और लोग भी करते हैं। ठीक है, चैनल की रीच बढ़ती है, यूट्यूब की कुछ स्टैटिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही चैनल रिकमेंडेशन में जाता है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।